Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we start, so let's just recite the Durood Sharif because we are discussing the persecution on Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam after that, and before we are discussing the persecution on Prophet Muhammad his follower. So let's recite the Durood and then we'll begin inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली हमारी आज की क्लास जो है कनेक्टिंग है ऑब्वियसली व्हाट वी वर डिस्कसिंग लास्ट संडे। उस दिन हमने एक टॉपिक स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन फिर हमने कहा कि चले जितनी बात समझ में आ गई है, 6 बज भी चुके थे, तो हमने कहा कि हम इस टॉपिक को आगे कनेक्ट कर लेंगे। तो आज हम जो है वो परसिक्यूशन जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, तो पहले बेसिक टॉर्चर्स पे और परसिक्यूशन पे बात हुई थी, उसका मैं एक रिकैप आपको दे देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे आगे गुफ्तगू करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो उस दिन कि वाई डिड कुरैश, मैंने आपको एक सवाल करवाया जिसमें मैंने आपको बताया कि जनाब जो है वो कुरैश ने प्रोसिक्यूट किया, तो उसके रीजंस बता दीजिए। तो एक क्वेश्चन था 2010 और 11 का बेस था, वाई डिड कुरैश प्रोसिक्यूट मुस्लिम्स, तो उसका जवाब था बिकॉज कुरैश वर इनसिक्योर फ्रॉम मुस्लिम्स सोशली, रिलीजियसली एंड फाइनेंशियली। तो इसके बाद हमने दूसरा सवाल किया कि भी 2009 माइग्रेशन टू अबिसिनिया के साथ एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बी, और वो क्वेश्चन बी में एग्जामिनर साहब ने कहा था कि वाई डिड कुरैश परस्यू मुस्लिम्स, कुरैश हमारा पीछा ही क्यों किया? They pursued Muslims because they were insecure from Muslims, the immigrants, socially, religiously and financially. जवाब इसका भी सेम था, लेकिन सवाल की वर्डिंग्स बिल्कुल डिफरेंट थी। फिर जो एक और सवाल आया हुआ है वो बैटल ऑफ बदर और उहद का पार्ट बी था, और वो था कि why did Quraysh fight against Muslims? ज़ाहिर है बदर और ट्रेंच में बैटल्स हुई थी, तो उस फाइटिंग और बैटलिंग का जो रीजन पूछा, तो इसका रीजन इधर Quraysh fought against Muslims or Islamic State because they were insecure from Islam, the Islamic State, socially, religiously and financially. तो वन लाइन आंसर इसका यही है जो आपके सामने बोर्ड लिखा हुआ। फिर हमने आपको इसके 9 रीजंस कराए थे और बताया था कि जी रिलीजियस रीजंस में कुरैश जो है वो दे टुक इस्लाम एज एन इंसल्ट टू द रिलीजन ऑफ देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। उनको लगता था कि मजहब उनके बाप दादाओं की तस्दीक है, तो उसका रिएक्शन कुरैश की नाराजगी थी, तो एग्रेसिव रिएक्शन परसिक्यूशन की फॉर्म में आया। फिर दे थॉट कि जिसने पॉलिटिज्म छोड़ के मोनोथिज्म ज्वाइन किया, उसने हमारे भगवानों को धोखा दिया, तो उसके बिट्रेयल, दे कंसीडर्ड दैट द फॉलोअर्स वर कन्वर्टिंग एंड दे वर लिविंग, दे वर एक्सेप्टिंग इस्लाम, they are betraying our gods, and to take revenge or to avenge the insult of their idols gods, the people of Quraysh became they reacted in an aggressive manner, and this aggression was actually they started torturing Prophet Muhammad peace upon him and his followers sallallahu alaihi wasallam। फिर कुरैश को ये भी लगता है कि एक नंबर गेम है, एक सोसाइटी में मोनोथीस इतने बढ़ गए तो पॉलिथीस कम हो जाएंगे, और अगर मोनोथीस की तादाद हमने नहीं रोकी और ये बढ़ गए तो फिर लीडरशिप भी इनकी होगी, फिर उसके साथ मक्का की सिटी भी इनकी होगी, काबा उसकी दौलतें और यहाँ का कारोबार भी इनका हो जाएगा। So they were getting insecure by the growth of monotheism because they knew that कि monotheism वो faith है जो कि polytheism के totally against है। तो अगर monotheistic ideology establish हो गई तो they are going to lose their religion, their prestige, their power, their financial stability which they had been enjoying for years in the city of Makkah। तो कुरैश के 3 insecurities थी और 3 रीजन से religious इसमें उन्होंने react किया। फिर socially उनको इस्लाम की modesty और decency अच्छी नहीं लगती थी, उनको लगता था कि हम immorality वाली और हम जो है वो ठाट बाट वाली luxurious life गुजारेंगे। तो 5 चीजें इस्लाम ने फौरन रोकने को बोला था जो कि कुरैश को कबूल नहीं थी। बरियल ऑफ डॉटर्स अलाइव, आइडल वर्शिपिंग, अडल्ट्री, स्टीलिंग, कर्सिंग, इनको बोलते हैं इमोरल प्रैक्टिसेस। इस्लाम जो है वो मॉरल वैल्यूज वाला रिलीजन है, तो यहाँ पर डिसेंसी के अगेंस्ट है। फिर इस्लाम कहता था कि मर्द और औरतों की बराबरी लानी है, जैसे कि सूरह बकरा में लिखा हुआ 287 में दे आर योर गारमेंट्स, यू आर देयर गारमेंट्स, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ, जिसमें जो यूजुअली जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ को जो है वो अब्यूज करते हैं या मारते हैं, उनको अपनी जो है वो जागीर समझते हैं और उनको एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडिपेंडेंट जो एंटिटी ट्रीट नहीं करते। तो वो उनको लगा कि औरतें हमारी बराबरी स्पेशली कैसे कर सकती हैं, जिनको हम बिजनेस आइटम्स के तौर पे और जिनको हम लोग जो है वो इलिटरेट के गुलामों के तौर पे यूज करते हैं, या गुलामों जैसा है लॉन्डियों की तरह यूज करते हैं। तो इस सूरत हाल में कुरैश को ये इक्वालिटी के अगेंस्ट आना था। और दूसरा मास्टर स्लेव्स को वो कहते हैं कि कैसे बराबर हो सकते हैं, बिलाल का खुदा अलग है, उमैया खुदा अलग है, बिलाल का खुदा लकड़ी का बना हुआ, उमैया का खुदा सोने का बना हुआ है, यहाँ खुदाओं के फर्क की वजह से तो लोगों में फर्क है, कैसे सब लोग बराबर हो सकते हैं। तो उनको इक्वालिटी समझ नहीं आई थी इस्लाम की, इसकी वजह से हमने मामला किया। सॉरी मैं अपना शशका मारना भूल गया, मैं शशके के बारे नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा शशका रह गया। पहले उनको लगा उनके बाप दादाओं के अगेंस्ट ये बात है, तो वो तब गए, बिट्रेयल टू देयर गॉड्स उनका दूसरा मसला था, उसका रिवेंज में उन्होंने परसिक्यूट किया। और तीसरा उनको लगता था कि मोनोथिज्म से उनका पॉलिथिज्म पेरिश हो जाएगा। फिर उनको इमोरल प्रैक्टिस और लग्जरीज नहीं छोड़नी थी, ये रिएक्शन था। तीसरा उनको इस्लाम की इक्वालिटी बर्दाश्त नहीं थी। चौथा उनको लगता है कि इस्लाम का नंबर ग्रो कर गया, इस्लाम में बहुत क्यूटनेस है, इस्लाम में बड़ी प्यारी खूबसूरतियां हैं,
और इस्लाम यानी मुसलमानों को जो बातें हैं वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, मतलब सेठों को भी और आम लोगों को भी, यार सब बराबर है इसमें और मसला क्या है, ह्यूमैनिटी की बातें हो रही हैं। तो इस्लाम की अट्रैक्शन ऐसी है कि ये बूमिंग सक्सेस अगर इसे पकड़ ली, जो कि बहुत हाई चांसेस हैं, तो हमारे हाथ से हमारी वैल्यूज, हमारी ठाट बाट लीडरशिप निकलेगी। तो दे वर इनसिक्योर अबाउट लूजिंग देयर प्रेस्टीज एंड लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी ऑफ मक्का, जिसकी वजह से वो काबा के राजे बने हुए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि यार अगर मुझसे कोई पूछेगा सबसे बड़ा रीजन क्या था कुरैश की बदतमीजियों का, तो मैंने बोला था बिल्डिंग ऑफ काबा। सो दे वर इनसिक्योर अबाउट लूजिंग काबा एंड वेल रिलेटेड टू काबा बिकॉज दे न्यू दैट if monotheists are if Muslims are going to have a booming success and they grow rapidly in numbers, so being having greater strength, they will try to snatch Kaaba from us. काबा गया तो उनके आइडल्स गए, यानी रिलीजियस लॉस होगा। काबा गया तो उनकी लीडरशिप जाएगी, मतलब सोशल लॉस होगा। लेकिन काबा जाने के साथ साथ उनका 3 तरह का फाइनेंशियल लॉस भी होगा, और वो फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो उनके ये हैं। नंबर 1, दे आर गोइंग टू लूज वेल्थ इनसाइड काबा। वेल्थ इनसाइड काबा, हमने बोला था कि काबा के अंदर रखे हुए जो आइडल्स सोने और चांदी के हैं वो एक सब्सटेंस कीमती है वो, और जो वेल के अंदर जो इनसाइड द बिल्डिंग ऑफ काबा एक वेल्थ था, उसके अंदर जो ऑर्नामेंट्स और वैल्यूएबल्स हैं, उन दोनों को लेके जो है वो घबराए में कि अगर ये हमारे हाथ से निकले तो ये फाइनेंशियल लॉस होगा। जिसकी पहली क्लास है वो घबराए नहीं। मैं पिछली क्लास का रिकैप दे रहा हूँ, मैं इतना तेज नहीं पढ़ाता, अभी आपको पता चल जाएगा कितना स्लो पढ़ाता हूँ। रिकैप जरूरी है क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। फिर दूसरा, उनको लगता है कि काबा गया तो काबे के बाहर जो उनकी दुकानें हैं, जो उनके बिजनेसेस हैं, वो जो हायर प्रॉफिट मार्जिन पे लोग काम करते हैं, वो बिजनेस जाएगा तो इकोनॉमिकली उनका फाइनेंशियल लॉस होगा। तीसरा, ये काबे के अंदर रखे हुए जब आइडल्स की प्रोटेक्शन करते थे, तो कुरैश को जो पोलिथीस लूटर्स थे, जो रॉबर्स से जो कारवांस लूटते थे, वो कारवांस को, इनकी कुरैश की कारवांस को इसलिए लूटते थे कि कुरैश इनके आइडल्स को प्रोटेक्ट करते थे और वो लूटर्स कुरैश की कारवांस को प्रोटेक्ट करते थे। यूं कुरैश की कारवान सीरिया से मक्का सेफली और मक्का से सीरिया सेफली मूव करते थे। तो कुरैश के कारवान से मूव करने उनमें कोई डकैतियां, कोई लूट मार नहीं है, बल्कि प्रोटेक्ट सेफली उनके कारवान आते हैं, कारोबार बड़ा पप्पू चमक रहा है। तो कुरैश जो है वो अपने बिजनेस में हमेशा से सक्सेस ही देख रहे हैं। उनको लगता है कि अगर काबा गया तो फिर आइडल्स भी तोड़ दिए जाएंगे, और काबा और आइडल्स दोनों हाथ से निकले तो फिर ये जो लूटर्स ने हमें इम्यूनिटी दे रखी है, ये इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी। और फिर ये लूटर्स इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन देने की बजाय अगर हमारे कारवान लूटना शुरू हो गए, तो कारवान अगर लुट गए तो ना हम कारोबार के लिए सामान यहाँ से वहां, वहां से यहाँ ला पाएंगे। जब हम कारोबार ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा तो फाइनेंशियल लॉस के अलावा हम तो फाकों में, डर्थ में, या फिर परेशानियों में और पॉवर्टी की जो है शिद्दतों में पड़ जाएंगे। तो सारा गेम दो चीजों का था, पावर एंड वेल्थ एंड पावर। तो वेल्थ सारी की सारी काबे से जुड़ी है, और जितनी भी पावर है, पॉलिटिकल पावर कह लें आप, स्टेट पावर कह लें आप, या फिर कस्टोडियन ऑफ काबा की कैपेसिटी कह लें, या फिर वहां पर सीनियरिटी कह लें, वो सारी काबे से जुड़ी है। तो गेम पूरा काबे का है। जो मजहब काबे में होगा वही मजहब अरबिया में। जब काबे के अंदर आइडल्स थे, पूरा अरबिया आइडल वर्शिपर था। 8 after Hijri में Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam captured the city of Makkah and he purified Kaaba from idols. He broke all these 60 idols. जैसे ही काबे में इस्लाम आया, पूरा अरबिया विद इन 2.5 years मुसलमान हो गया। तो काबा मेन गेम है ना। तो इसको सरखुर्रम अगर आप लाइन चेंज करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? Why Quraysh persecuted Muslims, why they pursued Muslims, why they fought against Muslims? Because they were insecure about losing Kaaba. और काबा लूज होने से सोशल लॉस है, काबा लूज होने से रिलीजियस लॉस है, और काबा लूज होने से जो है काबा को लूज होने से इनका जो है वो फाइनेंशियल लॉस है। तो ये 3 बातें जो है, इनको लेके चलो, काबे को लेके चलो, इन आइदर केसेस आंसर उसी डायमेंशन में जाएगा जो पुत्र मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। रिवीजन हो रहा है, पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया है, इसी को ये ना समझे सर खुरम बहुत तेज तेज पढ़ा रहे हैं, ये गुफ्तगू तो हो चुकी। अजान हो जाए फिर मैं बात करता हूँ। अजान स्टार्ट हो गई।
जी नहीं सर, एक लाइन आंसर में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। एग्जामिनर ने लेवल मार्किंग सिस्टम में प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है। लेवल मार्किंग सिस्टम की मैंने आपको शीट दी थी। एग्जामिनर कह रहे हैं कि यू नीड टू रीजन, यू नीड टू इवैल्यूएट, and you also need to, you are supposed to explain the whatever the points you are sharing in your evaluation or in your analysis. तो सिंपल आंसर्स नहीं मार्क्स देंगे, सिर्फ पॉइंटर्स नहीं लिखने, उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने बोला they were insecure religiously, so if they were secure religiously, so मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। now that is going to give me level 2 or level 1 mark. They were insecure financially, तो मैंने उनके financial insecurities को explain किया। That's called illustration, that's called elaboration. So if I say that they opposed Muslims because they were socially insecure, full stop, that is not going to give me even a single mark. मैं level 1 पे भी stand नहीं करूँगा। तो that's pathetic way of writing answer, but a good question I would say. लेकिन बहरहाल चले, आपको जो जहन में बात है आपने पूछ लिया। तो मैं तमाम हजरात को पहले खबर दे दूं कि हम लोग पेज नंबर 15 पर काम स्टार्ट कर चुके थे। 14 कवर हो गया था हमारा, देखें पूरा पेज हमने फिल किया था, ये पेज 14, और पेज नंबर 15 पे हम काम स्टार्ट कर चुके थे। मोस्ट लाइकली यू गाइस वुड बी ऑन पेज नंबर 16 और समथिंग। तो ये सवाल एक स्टार्ट किया था कि जी आउटलाइन द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड बाय प्रॉफिट्स फॉलोअर्स इन द इयर्स दे लिव्ड इन मक्का। Now this question was also assessed in Cambridge examinations with these wordings, जिसमें examiner lived in Makkah लिखने की बजाय years को specify कर दिया। Outline the difficulties encountered by Prophet peace upon him followers sallallahu alaihi wasallam, Prophet's followers between the years 610 and 622 AD। बस इसी बहाने से मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेरा बच्चा, इस आंसर में एक बात तो क्लियर हो गई, वो ये कि इस आंसर का जो फ्रेम है, फ्रेम का मतलब व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफ द आंसर, व्हाट इज द एंडिंग ऑफ द आंसर, वो लिव्ड इन मक्का का फ्रेज हो या 610 to 622 AD की उसकी स्पेसिफिक डिमांड हो। एक बात 1000% क्लियर हो गई इस आंसर में कि भैया ये आंसर की स्टोरी 610 से शुरू करनी है और एंड 622 AD में करनी है। अब मुझे देखना है कि कितने लोगों को मेरा संडे का लेक्चर याद है। प्रोसिक्यूशन 5 मार्क्स में भी आता है, प्रोसिक्यूशन 10 मार्क्स में भी आता है। 5 मार्क्स का प्रोसिक्यूशन था तो एग्जांपल्स कम थी, 10 मार्क्स का प्रोसिक्यूशन था तो एग्जांपल्स ज्यादा थी। लेकिन इस सूरत हाल में यहाँ पर एग्जांपल्स के अलावा एक और डिमांड थी ना। आई जस्ट वांट टू सी कि किसको याद है, और जिसको याद भी ना हो रिकॉर्डिंग सुन के भी तो चीजें रेफर कर ही सकता है ना। तो मुझे आपसे एक प्यारा सा क्यूट सा सवाल पूछना है। 10 मार्क्स के प्रोसिक्यूशन में 2 डिमांड्स हैं, वो 2 डिमांड्स आपने बतानी है। पिछली बार आपने बड़ा कॉन्फिडेंस से टाइप करके भेजा था। 10 मार्क्स के प्रोसिक्यूशन के आंसर में 2 डिमांड्स हैं। टेन मार्क्स के प्रोसिक्यूशन की 2 डिमांड्स हैं। Adding 5 to 6 examples of persecution and finishing the framework. Adding 5 to 6 examples of persecution and finishing the framework. 10 marks की persecution में की 2 demands हैं, 5 to 6 examples of persecution and finishing the framework. Could you please tell me 5 to 6 examples of persecution जो हैं वो on prophet होंगी या on followers होंगी? 5 to 6 examples of persecution on prophet होंगी या followers होंगी? followers का क्वेश्चन है, ज़ाहिर है इसके फौरन बाद जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो शायद कल का हमारा टॉपिक हो persecution on prophet है, तो यहाँ followers की बात है। तो फिर मैंने आपको फ्रेम समझाया था। मैंने कहा चलो बच्चा अब एक काम करो, जब आंसर शुरू करने लगो तो पहले फ्रेम पे बात कर लो। तो इसका फ्रेम यूं स्टार्ट हुआ, in the year 610 AD Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam received first revelation in Cave Hira in the night of power and he became the Rasul of Allah. On becoming the Rasul, सवाल पूछूंगा बेटा, जवाब देने, मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ। Prophet peace upon him and on becoming the Rasul of Allah, he began his preaching in the first 3 years by the divine orders of Surah Shu'ara verse number 214. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam preached Islam secretly. तो ये हो गया first से 3rd year. From the 4th year of prophethood, in the years of secret preaching. अब ये सवाल है जिसका जवाब मैंने आपके लेक्चर्स में लिखवाया हुआ था, लेकिन I would like to see किसको याद है। In the years of secret preaching, Quraysh did not become aggressive because. In the years of secret preaching, Quraysh did not become aggressive because. 2 रीजन पढ़ाए थे इसके मैंने। In the years of secret preaching, Quraysh did not become aggressive because they underestimated Muslims कि बहुत थोड़े से हैं, जबकि हमारा accurate number उनको नहीं मालूम था। And number 2, they did not know about the complete teachings of Islam, या they were unaware about the complete या comprehensive teaching of Islam. So in the first 3 years, when Quraysh, they had a hint and idea that there is a monotheistic faith preached by Nabi al-Islam, and there are some followers who actually had a fight against the polytheistic group. Yet they did not react against Muslims aggressively because they underestimated Muslims
and they were unaware about the complete teachings of Islam. So, from the 4th year of prophethood Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he began preaching openly from the Mount of Sufa, this is the time when Quraysh became socially, religiously, and financially insecure. And these insecure Quraysh, they held a meeting in their assembly hall called Darul Nadwa. और दारुल नदवा की मीटिंग में 3 बातें डिसाइड हुई थी. और वो 3 बातें क्या थी? या 2 बातें या 3 बातें क्या? कुरैश they had this desire. They wanted to kill all these Muslims. ये सारे मुसलमानों को मारना चाहते थे, but Quraysh failed to do so. Quraysh wanted to kill Muslims, but they could not kill Muslims because Muslims were good in strength. मुसलमानों की तादाद तो 40 के लगभग हो चुकी थी. And number 2, many of the Muslims, a few of the Muslims, they were already under the protection called tribal protection, और tribally protected बंदे को मारना उस निजाम और सिस्टम में नामुमकिन के बराबर था. So the very first decision they reached unanimously that yes, they wanted to kill Muslims, but the problem was that Muslims were good in strength and few were under tribal protection. So Quraysh twisted their decision, and rather than going for the assassination of that big group, Quraysh made a decision that they are going to only torture Muslims. Torture के बारे में मैंने आपको यूं समझाया था कि Quraysh decided that instead of killing Muslims, they are going to persecute Muslims. Sorry, Alhamdulillah. In these persecutions, they are going to compel Muslims. They are going to majburify Muslims. And in these majburifying process, in these compulsions, they are going to force Muslims to renounce faith. कि मुसलमान जो हैं वो अपना ईमान छोड़ के वापस polytheist हो जाएं. तो पहला तो कुरैश का decision था, let's not kill them because they were not in the capacity of do so. So they decided that let's just torture them, and in these tortures, force them to leave Islam and come back to polytheism, ताकि इनकी जो भी insecurities हैं, मुसलमानों के numbers की grow होने से वो सारी रुक जाएं. लेकिन दूसरा मसला है कि कुरैश knew that कि अगर ये tortures मुसलमानों पे generally किए, तो in these general tortures, तो tortures generally करने पे अगर कोई भी किसी को भी पीटना शुरू हो जाएगा, तो इस सूरत हाल में कुरैश में आपस में ही clashes, squabbles यानी fightings या conflicts या wars भी हो सकते हैं. इनको आप खाना जंगी tribal wars बोलते हैं. So Quraysh had an idea that if anybody is going to torture anybody, so in this particular manner, Quraysh में आपस में ही individual or tribal clashes आ सकते हैं. So Quraysh made a decision that rather than torturing Muslims, generally, let's torture Muslims systematically. और इस systematic manner में Quraysh का पहला जो decision था वो ये, एक मिनट. So rather than torturing Muslims generally, let's torture Muslims systematically. और systematic torture में decide ये हुआ कि the chiefs of the tribes are going to torture converts of their respective tribes. जो कबीले का सरदार है वो अपने ही कबीले के लोगों को जब पीटेगा, तो उस सूरत हाल में कभी भी tribal clash नहीं आएगा, क्योंकि सरदार अपने जो है followers को पीट सकता है. Similarly, masters were given the authority and the charge and the responsibility to force, to beat, and to compel their slaves to revert and to come back to polytheism. So chiefs जो है वो ट्राइबल चीफ्स अपने ही ट्राइब के कन्वर्ट्स को पीटेंगे. इसी तरह से जो है वो मास्टर्स जो है वो अपने ही स्लेव्स को पीटेंगे. तो ये जो डिसीजन लिया गया, इसको रैंडमली डिस्कस करना मुनासिब नहीं होगा, और रैंडमली डिस्कस अगर करेंगे आप तो फिर वो आपको और परेशान करेगा. एनीवे सॉरी. तो आपको चीफ्स की, किसी ट्राइबल चीफ ने किसी अपने ट्राइब के कन्वर्ट को पीटा, उसकी एग्जांपल देनी थी. इसी तरह से आपको एग्जांपल देनी थी मास्टर्स ने किसी स्लेव को पीटा. क्योंकि whenever you are bringing any topic, especially in this area, जहाँ आपको 5 to 6 examples देंगे, तो you should be, providing the evidence of that topic as well. So yes, we are saying that the first decision was chiefs were torturing the converts of their respective tribes. इसमें हमने example दी थी Usman bin Affan की. Usman was the convert from Banu Umayya tribe, and his uncle, who was the chief of Banu Umayya, his uncle threatened him. His uncle battered him brutally. The Usman, when he remained determined, his uncle enrolled Usman in the palm leaves, and he set Usman on fire. Usman's body was burning, but he remained determined. When a lot of smoke was entering into those palm leaves, Usman was feeling choked and suffocated. Yet Usman remained determined. लेकिन क्योंकि उस्मान की लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में थी, तो जब माइग्रेशन की परमिशन मिली थी 6th year of prophethood में, तो he was in the first group to migrate from Makkah to Abyssinia. तो ये एग्जांपल हो गई मास्टर्स जो है अपने ही ट्राइब्स की कन्वर्ट्स को पीट रहे हैं. इसी तरह से दूसरी जो मिसाल थी वो ये मिसाल थी चीफ्स, ट्राइबल चीफ्स अपने ट्राइब्स की कन्वर्ट्स को पीट रहे हैं. मास्टर्स स्लेव्स को पीट रहे थे. उसमें हजरत बिलाल की एग्जांपल आ सकती है, पर मैंने वो एग्जांपल किसी और केस के लिए होल्ड ऑन की हुई थी, और हमने यहाँ जो एग्जांपल दी थी वो थी हजरत खब्बाब बिन अराद की.
So Khabbab bin Arat was the slave of a female master. When she came to know that, she was supposed to compel Khabbab bin Arat to renounce faith. So she was doing what? She was burning Khabbab bin Arat using a hot iron rod, placing that rod on his arms, on his cheeks, on his forehead, or behind his back. Then Khabbab, and he remained determined, and she took help from some man of Quraysh who were so inhuman, who were so brutal, yeah, who were so brutal, say. These men of Quraysh, they dragged Khabbab bin Arat on the streets of Makkah. They blew punches on his head and face, and then they eventually made Khabbab bin Arat to lie on his back on the bed of burning coals. Khabbab bin Arat की चमड़ी उधड़ गई, लेकिन Khabbab bin Arat ने इस्लाम नहीं छोड़ा. तो यहाँ पर मास्टर स्लेव की एग्जाम्पल है. अब हमारी ये गुफ्तगू, ये अभी तक रिवीजन हुआ, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, क्योंकि ये जितनी भी गुफ्तगू थी ये इतनी वैल्यूएबल है, क्योंकि कल की क्लास भी परसिक्यूशन की ही है. तो ये गुफ्तगू वो जो भूल गया है, प्लीज वो इसकी डिटेल देखना चाहते तो रिकॉर्डिंग तो लास्ट संडे से सेव्ड है आपके वन ड्राइव फोल्डर में, और फिर मैंने अभी आपको रिवीजन भी करा दिया. अब प्लीज मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा, अब कोई टाइपिंग शाइपिंग ना करें, नई गुफ्तगू स्टार्ट हो गई. मैं सवाल पूछूं तो जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बात समझिए कि O level Islam is not all about having good knowledge ना. जैसे कि मैंने जो इनिशियल अपने ईयर से 2009 से 2012 के बीच में मैंने बीकन हाउस भी पढ़ाया, मैंने नखला भी पढ़ाया, मैंने दाऊद पब्लिक स्कूल भी पढ़ाया, और वो जिस स्कूल की अभी बच्ची इंतकाल कर गई, हैप्पी पैलेस, वहां भी अनफॉर्चुनेटली मैंने पढ़ाया. इस सूरत में मैं ये ऑब्जर्व कर पाया फर्स्ट 3 इयर्स में कि मैं नखला के स्कूल में जब पढ़ाने जाता था, वो इस्लामिक स्कूल है, उस दिन मैंने एक दिन पढ़ाते पढ़ाते गलती कर दी. अब्दुल्ला बिन उबे जो है, उसकी नमाज जनाजा मैंने बता दी कि प्रॉफिट ने नहीं पढ़ाई थी, जबकि प्रॉफिट ने पढ़ा दी थी. मैं मिक्स कर गया था इन्फॉर्मेशन. पढ़ा के मैं बाहर आया तो स्टूडेंट उसी लम्हे मेरे पीछे पीछे आके उसने मुझे करेक्ट करवाया कि सर आपने जो इन्फो शेयर की है उसमें आप एक चीज गलत बोल रहे हैं, वो ये नहीं बल्कि ये. तो नखला के स्टूडेंट्स की ना नॉलेज बड़ी अमेजिंग होती है, लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनकी कॉम्प्रिहेंशन कंपैरेटिवली तिरछी नहीं होती. फिर मैं उन्हीं दिनों में दाऊद पब्लिक स्कूल और बीकन हाउस भी जाता था. बीकन हाउस और दाऊद पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स में यूजुअली इस्लामिक नॉलेज कम होती है, और उनकी लैंग्वेज और उनकी लिंग्विस्टिक्स, उनकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत पक्की होती है. फिर रिजल्ट्स आए मेरे पहले 2-3 साल के, तो मैं देखूं कि यार नखला के स्टूडेंट्स को इतनी इस्लामियत की नॉलेज है कि वो मुझे करेक्ट करवाते हैं, और बीकन हाउस वालों को बता जो बात बताओ उसमें आके फाड़ होते हैं, जैसे आज पहली बार उन्होंने बात सुनी है. लेकिन जब रिजल्ट आए तो बीकन हाउस और दाऊद पब्लिक स्कूल के एज और ए स्टार की लाइन लगी हुई है, और जब बात आ रही है नखला की तो नखला में एज और ए स्टार्स ना होने के बराबर है. ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला कि भाईजान, इट इज नॉट ऑल अबाउट हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ रिलीजन इस्लाम और इस्लामिक हिस्ट्री और बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस. इट इज आल्सो अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस दैट. तो जिसकी नॉलेज पप्पू है, उसकी रिटन एक्सप्रेशन वीक है, उसने तो हमेशा ही फंस जाना है. और जिसकी रिटन एक्सप्रेशन अच्छी है, जैसे कि राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, जो जिसमें यूजुअली लड़कियां आगे होती हैं एज कम्पेयर टू लड़के. लड़के न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में तेज होते हैं, लड़कियां जो है थ्योरेटिकल में एग्जाम्पशंस अप्लाई. तो इस सूरत में यहाँ पर जो है वो जिसका लिखने का अंदाज अच्छा वो स्कोर करेगा. मैं तो कहानी सुना रहा हूँ, मेरी कहानियां सुनने के बाद तो मेजोरिटी मुझे ये मामला मिलता है कि सर खुर्रम जो है वो आपने क्लास की बच्चे ने आगे वो सारी कहानियां हमें सुना दी, और हम थक गए हैं, पक गए हैं आपकी जो है कहानियां सुन सुन के. बच्चों को आप पढ़ाते हैं, वो पूरा लेसन डिनर टेबल पे हमें पढ़ा रहे होते हैं. तो मेरी कहानियां तो याद रहती हैं, लेकिन मेरी कहानियां ऑलमोस्ट हर बच्चे को याद हैं, लेकिन भाई वो रिजल्ट नहीं ला पा रहा, क्योंकि इट्स मोर अबाउट योर रिटन एक्सप्रेशन. तो बार बार यही गुफ्तगू हो रही है, यार P1 में ये लिखो, P2 में, P3 में लाले, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, इतना बताना है, इतना नहीं बताना है, इलस्ट्रेट करना है कि नहीं करना है. तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, क्योंकि यहाँ वाले आंसर में स्टूडेंट्स 2 गलतियां करते हैं. एक, वो एग्जाम्पल्स कम लिख देते हैं, लेकिन और दूसरा वो फ्रेमवर्क कंप्लीट. पहला जो सबसे बड़ा ब्लंडर है इस आंसर का वो ये कि लोग एग्जांपल्स ऑफ प्रोसिक्यूशन खूब सारी ठोक के आएंगे, लेकिन वो कभी भी फ्रेमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, जो कि जाना चाहिए कहां तक जी, 622 AD तक. चलें, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं. दूसरा, स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर जब एग्जांपल्स दिख रहे हैं तो उनको एग्जांपल्स की प्रेजेंटेबिलिटी समझ में नहीं आ रही. अब आप मुझे एक छोटी सी जो है वो बात बताएं, तो मैं फिर आपको अगली बात करने करके बताता हूँ. मुझे ये बताइए, एग्जाम्पल जो होती है, जैसे आपने उस्मान की एग्जाम्पल दी, हजरत खब्बाब की एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल इज अ मेन पॉइंट और द सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ अ मेन पॉइंट. एग्जाम्पल मेन पॉइंट होता है या किसी पॉइंट का सपोर्टिंग एलिमेंट होता है? एग्जाम्पल जो है इज अ मेन पॉइंट और अ सपोर्टिंग पॉइंट. अभी तक किसी एक का भी गलत जवाब नहीं आया माशाल्लाह, सब लोग सपोर्टिंग पॉइंट बोलते हैं. ठीक है जी.
तो जवाब दुरुस्त हुआ। एग्जाम्पल जो है वो एक मेन पॉइंट नहीं होता है, एग्जाम्पल किसी पॉइंट की, चलो हमदान साहब को अल्लाह हिदायत दे, एक का जवाब गलत है, हमदान ने मेन पॉइंट बोल दिया। एग्जाम्पल किसी भी पॉइंट का जो है सपोर्टिंग पॉइंट होता है। तो व्हाट इज द यू नो इन द वे ऑफ राइटिंग टू दिस पर्टिकुलर आंसर, क्योंकि हर 1.5 साल बाद ये सवाल कैम्ब्रिज में आता है, ये बहुत मशहूर और पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट जो गलती करता है वो ये है कि वो 2 एग्जाम्पल सीखने के बाद बोलता है अनदर एग्जाम्पल ऑफ परसिक्यूशन इज दिस, अनदर एग्जाम्पल इज दिस, अनदर एग्जाम्पल इज दिस, अनदर एग्जाम्पल इज दिस। यू नीड टू रिमेंबर examiner has posed a question about what happened in those 13 years. Examiner did not mention that give me many examples of persecution. तो ये जो बात, ये जो बच्चे का लिखने का अंदाज है ना, another example, this you cannot do anything worse than that to your answer कि आप एग्जाम्पल में another करके बस इंफॉर्मेशन ठोके जा रहे हैं। तो बात समझिएगा, एग्जाम्पल आपने खुद ही अभी फरमाया कि एग्जाम्पल एक सपोर्टिंग पॉइंट है, एग्जाम्पल से पहले मेन पॉइंट आएगा सर, पहले कोई मुद्दा आएगा और उसके बाद आएगी मिसाल, पहले कोई गुफ्तगू हो, कोई बात हो, उससे रिलेटेड मिसाल हो। अब मैं आपको ये सिखाने लगा हूं, 2 नहीं बल्कि 4 बार सिखाऊंगा, पर आपको मेरा ये पॉइंट पकड़ना है, वरना इस आंसर में स्ट्रक्चर बेस्ड जो मिस्टेक है वो बस यही है कि बच्चा एग्जाम्पल को मेन पॉइंट बना के प्रेजेंट कर रहा है और वो एक्चुअली मेन फैक्टर मिस कर रहा है। तो देखो, एग्जाम्पल यानी कोई टॉपिक होना चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए, एग्जाम्पल उसकी मिसाल या उसकी मिसाल में फिर एग्जाम्पल आ जाएगी। तो देखें, हमने एक टॉपिक उठाया, chiefs of tribes were torturing converts of their own tribes। इसके बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की एग्जाम्पल है। तो टॉपिक क्या था? चीफ्स अपने ट्राइब्स के कन्वर्ट्स को पीटेंगे। इस मेन पॉइंट की मिसाल में हज़रत उस्मान आ गए। Masters were given the charge and the task to torture their own slaves, और यहां पर फिर मिसाल आई हजरत खब्बाब की। अब आगे आपको मिसालें जितनी भी देनी है, जितनी भी एग्जांपल्स मेरा बच्चा देनी है आपको, उन एग्जांपल्स को आपको पहले उसके ऊपर मुद्दा उठाना पड़ेगा। अब वो मुद्दा या तो आप मेरे बताए हुए याद कर लो या फिर मैं आपको समझाऊं। अब देखो, मैं आपको 2 जो है वो टॉपिक्स बताऊंगा। अब मुझे एग्जांपल्स देनी है 2, एक हजरत बिलाल की और एक हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की। दोनों एग्जांपल्स आने के लिए मेरा बच्चा मुझे टॉपिक उठाने, एक मैं टॉपिक रेज करूंगा रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन और दूसरा टॉपिक मैं रेज करूंगा रिलेटेड टू सैक्रिफाइस। फिर देखना मैं एग्जांपल कैसे कनेक्ट करूं। कोई टाइपिंग मत करना, ये 5 मिनट बड़े कीमती हैं। इसी में जो है वो 2 एग्जांपल्स की तफसील भी आपको याद होगी और इसी में आपको उनको कनेक्ट कैसे करना है। सो व्हाट आई एम टीचिंग यू गाइस राइट नाउ, that before bringing any sort of example, you need to bring up the main point related to that। अब मेरे मेन पॉइंट्स 2 होंगे, एक डिटर्मिनेशन के बारे में, एक सैक्रिफाइस के बारे में। तो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेशन। तो मैं एक मुद्दा उठा रहा हूं, मुद्दा एक लाइन होती है, कोई इतनी लंबी कहानी थोड़ी करनी होती है। Despite the tortures were unbearable, they were barbaric, they were brutal, they were absolutely inhumane। Despite these tortures were so inhumane, they were so unbearable, yet Muslims or the followers of Prophet peace on they remained determined। An example of such determination is of Bilal। आगे कहानी बाद में सुनाऊंगा। वापस आओ, मुद्दा कैसे उठाना है, रट्टा नहीं मारना है। अपनी अंग्रेजी में भी लिखा जा सकता है, बस you need to remember the formula कि यार पहले मुद्दा आएगा फिर मिसाल। डायरेक्ट मिसाल आने का मतलब है ये बदतमीजी चिजोरापन होता है। Despite the tortures bore by Muslims, these tortures were brutal, barbaric, these tortures were unbearable, yet Muslims remained determined। An example of such determination is the determination of Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu। Had Bilal radhiyallahu ta'ala, who was tortured by his master named Umayyah bin Khalaf। Umayyah first threatened Hazrat Bilal, Bilal remained determined। Then Umayyah bat Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala hard, Hazrat Bilal remained determined। Then after that, Umayyah bin Khalaf did what? He exposed Hazrat Bilal on the scorching sand। अच्छा, हजरत बिलाल को वो हंटर से मारता था, हजरत बिलाल के कई लोगों से पिटवाया, वो सारी बातें हैं, लेकिन ये 2 एग्जांपल्स बहुत मशहूर हैं। He exposed Bilal on the scorching sand। तो उनकी शर्ट उतारी और शर्ट उतार के बिलाल को जो है वो रेत पे लेटा दिया। अब देखो एक बात को समझना, एक लड़का अगर रेत पे लेटा हुआ है, ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया है, अगर आप दुबई का माहौल देखे हुए या सऊदी देखे हुए तो आपको अंदाजा होगा। तो इतनी गर्मी में एक शख्स लेटा और शर्ट उसकी उतरी हुई और वो रेत पे लेटा, तो वो करेगा क्या? देखो, तुम्हारे साथ अगर सिचुएशन है, तुम क्या करोगे? तुम जैसे ही तुम्हें वो रेत गर्म लगी, तुम यूं हिलोगे फिर यूं हिलोगे, तो मुस्तकिल मूव करोगे ताकि यहाँ वो जब भी आपने देखो बंदा तड़प दो तो बार बार मूव करेगा। लेकिन उमैया वाज सो जालिम, ही वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन कि उमैया ने हजरत बिलाल को स्कॉचिंग सैंड पे ऐसा टाइट करके बांधा हुआ है कि एक तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह को ही वाज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, लेकिन दूसरा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह हिल भी नहीं सकते थे। तो वो ऊपर से गर्मी की तपिश है। और अच्छा, आप एक काम करें, आप कभी ना सूरज के सामने बिल्कुल स्टिल खड़े हो जाए, एकदम स्टिल,
वो थोड़ी देर के बाद ऐसा लगे कि आपको जला रहा है, तो बंदा बार बार क्या करता है, हिलता है, अपनी जगह चेंज करता है, ऐसे पेपर से हवा लगा रहा होता है, इधर उधर वॉक करना शुरू कर देता है गर्मी के मारे. Bilal was not able to move now because he was tied on the ground. And when he was tied on the ground, so first of all, his back was burning because of the scorching sand, and because of the intense sun, the heat of the sunlight, it was also burning his body. So Bilal was asked by Umayyah bin Khalaf again that leave Islam or bear that pain. Bilal remained determined. Then eventually, Umayyah bin Khalaf did what? He placed a huge rock on Bilal's chest, and placing the rock, when Bilal was feeling choked and suffocated, Umayyah asked Bilal, die in this pain or leave Islam. So to answer almost all these tortures, Bilal mostly used to say, Ahad, Ahad, which means God is one, God is one. Yes, it was true. Yeah, it is true. Bilal could have been compromised in these persecution because Umayyah himself said that this slave is useless for me now. So when Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala came to buy Hazrat Bilal, Abu Bakr Siddiq ने कुछ gold coins दिए, बिलाल को खरीदा और फिर आजाद करवाया. तो मैया ने अबू बकर सिद्दीक से वो पेमेंट लेके दी, तो यही वर्ड्स कहे कि you should take this person because he has become useless for me since he has accepted Islam. तो बिलाल की शायद जान जाती, लेकिन बिलाल बच गए because he was bought and freed by the first male convert, adult male of religious Islam, that is called Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला. टॉपिक क्या उठाया था सर खुरम आपने? डिटर्मिनेशन. और डिटर्मिनेशन में आपकी इनको लेकर आ गए हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को. अब सर खुरम कौन सा टॉपिक पिक कर रहे हैं? सैक्रिफाइस. और सैक्रिफाइस में फिर मैं उनसे रिलेटेड कोई भी सैक्रिफाइस की जिसमें किसी का नुकसान इससे ज्यादा हुआ उसकी मिसाल दूंगा. So during these tortures, देखो अब क्या होगा, पहले मुद्दा उठेगा फिर मिसाल आएगी. During these tortures, there were a few followers who knew that they were about to die. पहले तो तुम्हें ये सोचना है कि यार, at times that when you are supporting a cause, when you are supporting any mission, when you are supporting anything you believe in, so you are supporting that thing because you would like to see that thing being flourished, or you are going to see the success of that particular thing or agenda or objective or ambition, whatever it is. लेकिन आप जो है वो किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन there is a time when you know that if you do not change your path, within few minutes you are going to die. उस लेवल की जो बहादुरी चाहिए होती है, उस टाइम पे जो फील और करेज चाहिए होता है, इस करेज और इस शहादत ऐसी तो नहीं दे उस पर इनाम रखा हुआ ना. तो ये हजरत सुमैया और जो दूसरे हजरात जब इनको पता पिट रहे हैं, तो मौके कुछ ऐसे आए when they knew that they were about to die, and the only option to protect themselves, to save their lives, was to leave Islam. So during these tortures, there were a few followers who knew that if they did not leave Islam, they would be killed. Despite knowing that, they preferred sacrificing their life. They preferred giving away everything they had, including their life, for the cause of Allah. So ये determination से एक step आगे sacrifice की मिसाल है. An example of such sacrifice is the sacrifice of life made by the first female martyr in the history of Islam. Her name is Hazrat Sumayya Raziyallahu Ta'ala. Hazrat Sumayya and her entire family, they were the slave of a man named Abu Jahl, who belonged to the tribe Banu Makhzum. Abu Jahl at one occasion he did what? He tied Hazrat Sumayya on the ground, and tying Hazrat Sumayya on the ground, he was torturing Hazrat Sumayya hard, he was beating her really hard, and he was trying to compel her to leave, to renounce faith. Like when she remained determined, at one occasion, Abu Jahl became so nasty that Abu Jahl, grabbing a small idol in his hand, and he advanced that idol towards Hazrat Sumayya. She was put on the ground and she was tied on the ground, and Abu Jahl was beating her hard. And at one occasion, Abu Jahl was grabbing a small idol in his hand, and Abu Jahl advanced that idol towards Hazrat Sumayya, and he forced Hazrat Sumayya to kiss the idol. Out of extreme abhorrence, out of extreme hatred, क्योंकि मुसलमान तो idols को नहीं पसंद करता ना, out of extreme hatred, instead of kissing the idol, when Hazrat Sumayya spat on the idol, Abu Jahl became so ferociously furious that Abu Jahl grabbed a javelin, जिसे आप lance भी कहते हैं, and with that javelin, Abu Jahl did what? He stabbed Hazrat Sumayya Raziyallahu Ta'ala, and there, when he did this brutally, Hazrat Sumayya Raziyallahu Ta'ala, she died and she earned martyrdom. When she earned martyrdom, she became the first female martyr in the history of Islam. टॉपिक क्या उठाया था सर खुरम आपने? टॉपिक सर खुरम लेकर आए थे सैक्रिफाइस का, और उस टॉपिक पर नजर सुमैया की एग्जांपल है. अब एक बच्चा लिख दे अनदर एग्जांपल ऑफ परसिक्यूशन. भाई ये एग्जांपल ऑफ परसिक्यूशन के साथ सैक्रिफाइस भी तो है ना, तो यहाँ थोड़ी सी अंग्रेजी, थोड़ी सी अकल की जरूरत है. तो स्टूडेंट्स हैं वो जब भी कोई मिसाल देंगे, आगे और भी 3, 4, 5 एग्जांपल्स आएंगी, जब भी कोई एग्जांपल आएगी ना मेरे बेटा, एग्जांपल से पहले आएगा मुद्दा. तो पहले एग्जाम्पल से पहले आएगा मेन पॉइंट, और मेन पॉइंट की बात आ जाएगी मिसाल. तो मैं आपको वो लिखवाता हूँ, आपने जहां पर भी कल उस क्लास में राइटिंग छोड़ी, देखो मेरी बात सुनो.
उस दिन यहाँ तक काम हो गया था, सही है। ये वाले आपके 2 पॉइंट्स। अब जिसका ये काम रह गया वो लाइनें गिन ले, जिसने आज ज्वाइन किया है वो लाइनें गिन ले भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 20 21 22 23। जिसने पिछली क्लास नहीं ली वो 30 लाइन छोड़ के काम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ तक खब्बाब बिन आरात तक काम कर लिया था। अब मैं इसके आगे के पॉइंट्स मेरा बच्चा आप लोग को भेज रहा हूँ, तो आप वो पॉइंट्स लिखना शुरू करें। मुझे पॉइंट नंबर भेजो। लास्ट पॉइंट नंबर क्या था? लास्ट पॉइंट का नंबर क्या था जो लिखा है आप लोगों ने P2 का? पॉइंट नंबर 5। चलो मेरा बच्चा पॉइंट नंबर 6 से लिखना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 2 का पॉइंट नंबर 6। डिस्पाइट द टॉर्चर्स वर Despite the tortures were unbearable, yet Muslims remained determined. Despite the tortures were unbearable, yet Muslims remained determined. Muslims remained determined. ये पॉइंट लिखने के बाद पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे। Give example of determination of Hazrat Bilal. Give example of determination of Hazrat Bilal. During these tortures, a few followers sacrificed their lives. They preferred sacrificing their lives on leaving faith. ये सही है, बीच में अपडेट खुद ही हो गई। अब आपको 5 स्टार दे दूं मैं? चले लेने 5 स्टार आप। During these tortures, a few followers sacrificed their lives. They preferred sacrificing their lives on leaving faith. के बाद लिखना है give example of sacrifice of Hazrat Sumayya. Give example of sacrifice of Hazrat Sumayya. Can you start? So, sir, there is a confusion going on. A lot of books have written which is not a correct statement, and they have mentioned that Hazrat Ammar bin Yasir Raziyallahu Anhu's parents, they both were martyred and they were brutally killed by a man named Abu Jahl. That's a correct information. And the timing was almost the same, because after Hazrat Sumayya, Hazrat Yasir Raziyallahu Anhu, who happened to be the father of Hazrat Ammar bin Yasir, he was also martyred in this procedure of persecution. Hazrat Ammar भी मारे जाते, लेकिन वो बच गए। क्यों बच गए, कैसे बच गए, वो फिर सूरह ज़ारियात के रेफरेंस से हम आपको फिर कभी सुनाएंगे वो किस्सा। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक कंफ्यूजन ये फैली थी कि a lot of people they have stated that कि Hazrat Ammar bin Yasir's mom, Hazrat Sumayya, she is the first female martyr. Yes, that's correct. This is correct. Hazrat Ammar bin Yasir's father Yasir, according to few books, he has been written as the first male martyr, which is incorrect. This is not correct. The first male martyr was not Hazrat Ammar bin Yasir. The first male martyr in the history of Islam is by the name of Hazrat Haris ibn Abi Hala. So one day, when Hazrat Muhammad was preaching Islam out there in the streets of Makkah, the people of Quraysh became so offended, they became so aggressive that they reacted in a manner that they started pelting stones on Hazrat Muhammad, peace upon him.
अब वो पत्थर की शिद्दत थी, फिर आपको पता है कि प्रॉफिट को तो मार नहीं सकते, पर सोचा कि वो नहीं, जब बहुत सारा क्राउड मिलकर एक शख्स को मार दे तो किसको पता किसने मारा और किस पे इल्जाम आएगा और किस चीज को पकड़ के सजा देंगे. So in this particular procedure, Hazrat Muhammad Sallallahu when he was tortured by when the people of Quraysh were pelting stones on Nabi Islam, there was a person by the name of Hazrat Haris ibn Abi Hala. He intervened and then he well defended Nabi Islam. But during the procedure of defending Hazrat Muhammad, Hazrat Haris had fatal injuries. Most likely शायद head injury आ गई होगी, पत्थर मारने वाला तो नहीं देख रहा था कहाँ पत्थर लग रहा है. And in this procedure of defending Hazrat Muhammad, which is the story of actually the early days of Islam and the early preaching of Islam, Hazrat Haris ibn Abi Hala, he lost his life. And when he died, he became the first male martyr in the history of Islam. तो हजरत हारिस इब्न अबी हाला के बाद जो है वो हजरत यासिर की शहादत हुई थी. तो हजरत यासिर आपको किसी बुक में फर्स्ट मेल मार्टर मिले तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे. हजरत यासिर जो है वो सेकंड मेल मार्टर हैं. उनकी वाइफ हजरत सुमैया फर्स्ट फीमेल मार्टर हैं. ये सेकंड मेल मार्टर है. तो यहाँ पर जो है वो ये वाली बात तो मैंने आपसे ऐसी कह दी है, लेकिन ये मैं आपको मिसाल जो है नहीं लिखवा रहा क्योंकि ये मैंने आपको एडिशनल एग्जांपल दी है. मेरी 6 एग्जांपल्स पूरी हो जाएंगी. मैं हजरत हारिस की एग्जांपल आपको एडिशनल दे रहा हूँ कि इफ यू वुड लाइक टू मेंशन कि सैक्रिफाइस की आपको एक और मिसाल लिखनी हो, आप लिख देंगे another example of sacrifice was the example of the first male martyr Hazrat Haris ibn Abi Hala, who died while defending Nabi al-Islam and he had fatal injuries receiving when the people of Quraysh pelted stones on him. तो ये मिसाल कनेक्ट हो सकती है. एग्जामिनर की बुक में हजरत हारिस का जिक्र है, लेकिन मेरी बातें कुछ और हैं. मैं 2 एग्जांपल्स में 6 एग्जांपल्स देनी है तो मैं 2 एग्जांपल्स कुछ और दे रहा हूं. देखो बात समझना. अभी तक जितनी भी गुफ्तगू हुई, हजरत उस्मान वाज टॉर्चर्ड, ही वाज एन इंडिविजुअल, खब्बाब वाज एन इंडिविजुअल, बिलाल हो या सुमैया, दे वर द इंडिविजुअल्स. हम यहाँ एक पॉइंट रेज कर रहे हैं कि अदर देन इंडिविजुअल्स, क्योंकि पॉइंट आएगा तो मिसाल आएगी ना, अदर देन इंडिविजुअल्स द पुअर एंड पावरलेस फैमिलीज, द होल फैमिलीज, दे वर विक्टिमाइज्ड and they were treated brutally by the people of Quraysh. तो अगर कोई फैमिली ऐसी है जो कि गरीब भी है, किसी की गुलाम भी है, उसकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, या वो स्लेव क्लास से बिलोंग करती है, या वो किसी की ट्रैवल प्रोटेक्शन में नहीं है, तो उस फैमिली के एक एक फर्द नहीं, पूरी पूरी फैमिली विक्टिमाइज की गई. और ऐसी एग्जांपल जो विक्टिम फैमिलीज की एग्जांपल में द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम इज द एग्जांपल ऑफ द फैमिली, द विक्टिम फैमिली ऑफ हजरत अम्मार बिन यासिर. So Ammar bin Yasir's mother was martyred, Hazrat Ammar bin Yasir's father was martyred. लेकिन अम्मार बिन यासिर खुद और उनके एक दोस्त जिनका नाम था हजरत सुहेब, ये भी टॉर्चर हो रहे थे. लेकिन टॉर्चर्स के बीच में ये बाकी वो बूढ़े थे, वो तो फौत हो गए, शहीद हो गए. ये 2 जवान थे, ये बच गए. लेकिन इनके बचने के पीछे हजरत अम्मार बिन यासिर का एक कॉल था जिसकी वजह से वो बचे. और वो कॉल जो था अम्मार बिन यासिर का, वो एक अलग टॉपिक और अलग सब्जेक्ट है. अम्मार बिन यासिर ने अबू जहल ने उनको पीट के एक लफ्ज बोला, बोलने को अम्मार बिन यासिर ने वो लफ्ज बोल दिया तो अबू जहल ने खुशी की मारे उनको आजाद किया. फिर अम्मार प्रॉफिट के पास गए, कहा मैंने ऐसा गलत बोल दिया है तो मेरी सजा क्या होगी, तो अल्लाह ने उनको माफ किया, उनके बारे में आयतें नाज़िल. तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट. आई एम गोना ऑब्वियसली डिस्कस दैट सब्जेक्ट इन डिटेल विद यू गाइस, और मैंने किसी और टॉपिक के लिए छुपा के रखा है. फिर हमारा टॉपिक क्या है? नॉट ओनली द इंडिविजुअल्स वर टॉर्चर्ड, the poor and powerless families, the entire families were victimized. जिसमें अक्सर हमने देखा, जैसे यही मिसाल है, आधी से ज्यादा फैमिली जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, जो कि फैमिली किसकी है? हजरत अम्मार बिन यासिर. तो पॉइंट नंबर 10 लिखते हैं, अदर देन इंडिविजुअल्स, other than individuals, the poor and powerless families were also victimized. Other than individuals, the poor and powerless families were also victimized. One such victim family was the family of Hazrat Ammar bin Yasir. One such victim family was the family of Hazrat Ammar bin Yasir रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके अम्मी अब्बू दोनों जो हैं इस प्रोसीजर में शहीद हुए. पूरी फैमिली अबू जहल की स्लेव थी और अबू जहल ने फिर सबको पीटना शुरू किया, जिसमें से खानदान के एक ही फर्द जो है उस वक्त बच गए, हजरत अम्मार. या उनके दोस्त तो खानदान के नहीं थे, लेकिन उनके अम्मी अब्बू दोनों शहीद हो गए. जल्दी डन लिखो ताकि मैं आगे बढ़ूं. प्लीज टाइप डन व्हेन यू आर डन.
फर्स्ट मेल मार्टर जिन्होंने पूछा है सवाल, उनका जवाब है फर्स्ट मेल मार्टर का नाम हजरत हारिस इब्न अबी हाला, ये ऊपर लिखा हुआ नाम, ये जो रेड से मैंने मार्क किए हैं ये फर्स्ट मेल मार्टर थे हजरत हारिस, हजरत यासिर सेकंड मेल मार्टर है। अच्छा जी, इस पूरी सूरत हाल में अब एक और मुद्दा ये उठ रहा है, और वो मुद्दा ये मेरा बच्चा कि in these tortures, in all those, in this entire brutality, in this entire offensive moves made by the people and the chiefs of Quraysh, इस पूरे प्रोसीजर में एक चीज और बहुत ज्यादा जो है बददियानत और बदतमीजाना किस्म की थी, वो ये कि ठीक है कुरैश अपने ओपिनियंस के मालिक हैं, कुरैश अपनी दौलत के मालिक हैं, कुरैश अपनी आइडियोलॉजी के मालिक हैं, पर कुरैश अल्लाह के घर की तो मालिक नहीं हो सकते ना, अल्लाह का घर तो सिर्फ अल्लाह का है ना, दैट्स द बिल्डिंग ऑफ काबा। So Quraysh did something really nasty over there. They did what? They blocked the access of Kaaba for Muslims, or at least they did not allow Muslims to worship at Kaaba. Now, तो मैंने क्या बताया, पहले मुद्दा आएगा फिर मिसाल आएगी। तो अब मुद्दा क्या है? अब फिर विक्टिम फैमिली का तो मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है? Muslims were not given the access to Kaaba. Muslims were not given the permission to worship at Kaaba. Now that's a very popular example, which most likely you guys have already covered in grade 9 lessons. जिसमें आपको बताया होगा कि one day Prophet was worshipping in front of the building of Kaaba. And the moment Prophet set his face on the ground before Kaaba doing sajda prostration, there Abu Lahab, ये कई multiple times हुआ Prophet के साथ, Abu Lahab भी, Abu Jahl ने भी, उमैया ने भी, Abu Lahab came from the rear, or Abu Jahl came from the rear side and the back side, and they threw remainings of camel on Nabi al-Islam. They threw filth on Prophet, peace upon him, spat. जो कि बाद में हज़रत फातिमा आई तो she intervened and she was crying and she was, you know, she was weeping and she was screaming for rescue, and then Abu Bakr Siddiq intervened and he protected Nabi al-Islam. और फिर अबू बकर सिद्दीक को बहुत मारा गया, वो बेहोश हो गए। तो इस पूरे एग्जाम्पल से साबित ये हो रहा है कि मुसलमान को वहाँ इजाजत नहीं थी वर्शिपिंग की, और अगर किसी ने वहाँ पर इबादत की तो उसको बदसलूकी से पीटा। Umayyah bin Khalaf, he one day when Prophet was worshipping in front of Kaaba, he strangled Prophet peace on by the piece of cloth. That Prophet was feeling so choked and suffocated that he was feeling that he was about to lose his consciousness, or he was about to die. तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे साथ बदतमीजी का एक तूफान था, वो ये कि हम अल्लाह के घर की भी इबादत नहीं कर सकते। अब ये जो जितनी भी गुफ्तगू हुई, इसमें मैंने आपको एग्जांपल तो प्रॉफिट की दी है, ये तो एग्जांपल यहाँ पर आ ही नहीं सकती, बिकॉज़ द टॉपिक इज नॉट अबाउट परसिक्यूशन ऑन प्रॉफिट, द टॉपिक इज ऑन द परसिक्यूशन ऑन प्रॉफिट्स फॉलोअर्स। तो टॉपिक तो यही रहेगा कि मुस्लिम्स वर दे वर persecuted and they were not allowed to worship at Kaaba, and if anybody tried to worship at Kaaba, that person was brutally tortured by the people of Quraysh. इसमें मिसाल हम किनकी देंगे? इसमें मिसाल हम देंगे उन शख्स की जो कि एज अ शेफर्ड बहुत मशहूर थे और अर्ली डेज में इस्लाम कबूल किए और बाद में इस्लाम में कुरान और हदीस की तफसीर में बहुत नाम कमाया। इनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला। कुछ टाइप मत करना, मुझे आराम से बताने देना, मैं जरा मूड से पढ़ाने का चक्कर में हूँ यहाँ पर। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला जो हैं, ये जो हैं वो he was a shepherd and one day he was, you know, just tending sheep and there he met Hazrat Muhammad peace upon him. हुज़ूर इस्लाम से इनकी मुलाकात हुई तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उस वक्त प्रीचिंग कर रहे थे अबू बकर सिद्दीक के साथ। So Abu Bakr Siddiq ने इनसे कहा कि why don't you milk one of the sheep and offer that milk to us? We are thirsty, we are traveling and we are doing preaching. हम भी प्यासे थके हुए हैं, तुम दूध निकाल के बकरी में से किसी का एक हमें दे दो। So Ibn Masud was being actually very honest. He was a very honest person. Ibn Masud said that I am tending the sheep of Uqba. I am not the owner of these sheep. And without the permission of Uqba, if I milk the sheep and offer that milk to you, it would be it would be dishonesty from my side. अब जब अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक ऑनेस्ट जवाब दिया, ना प्रॉफिट नाराज हुए, ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बात बुरी लगी, बल्कि प्रॉफिट बीइंग वेरी प्लीज्ड विद दिस ऑनेस्ट आंसर, प्रॉफिट वाज स्माइलिंग। हुजूर इस्लाम के बारे में इब्न मसूद ने सुना हुआ था, आज उन्होंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ दयानतदार नहीं बल्कि ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दीनेस को पसंद भी करते हैं। इस वाकये के कुछ दिन के बाद जाके इब्न मसूद ने इस्लाम कबूल किया रज़ी अल्लाह तआला। The day he accepted Islam, from that day Abdullah bin Masud रज़ी अल्लाह तआला till the day he died, even on the day of his death, he had only one agenda in his head. He was so ambitious about one thing, and that was providing his maximum services for the best book on the face of earth called Quran. Ibn Masud को कुरान पढ़ना, सीखना, समझना, समझाना बहुत पसंद था। इतने ज्यादा मेहनती थे कुरान को लेके कि प्रॉफिट ने एक दिन बोला, whoever wants to recite Quran as fresh as it was revealed, let him recite the way it is recited by Abdullah bin Masud. इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पढ़ना है कुरान जैसा नाजिल हो तो इन जैसा पढ़ो। अब इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्वाहिश है, अब गौर से सुनना, इनके दिल में ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो आपके दिल में भी होगी, ख्वाहिशात तो इंसान का है ही, ख्वाहिशात का पूरा एक ड्रम। तो इब्न मसूद की क्या ख्वाहिश थी, मुझे नहीं पता आपकी क्या ख्वाहिश है, बस आप एक इमेजिन कर लें, आपकी कोई ख्वाहिश होगी ना,
आप अपनी वो ख्वाहिश थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें, फिर जरा हम कंपैरिजन करते हैं आप में और सहाबा में, यानी मुझ में और हम में और सहाबा में क्या फर्क है। तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की ख्वाहिश है, बच्चे ने लिख के भी भेजा, मेरी ख्वाहिश है PS5, ठीक है, शुक्र है बीवियां नहीं लिख दी 5 तुमने, क्योंकि इरादी 4 की है। तो अब्दुल्ला मसूद की ख्वाहिश ये है कि वन डे आई विल गो इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ काबा। मुझे पता था मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशें आएंगी, पता था मुझे। I will go in front of the building of Kaaba and I would like to recite the word of Allah for the cause of Allah in front of the first house of Allah, that is called Kaaba. So इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला जो है वो चाहते हैं कि मैं जो हूँ वो काबे के सामने जाके अल्लाह पाक को कुरान सुनाऊं। हुए इतना मजा आता है काबे के सामने कुरान पढ़ने का। कोई हाफिज बैठा है तो वो तो जिस दिन पहुंचेगा उसके तो मजे लग जाने कि काबे के सामने बैठ के काबे को देख देख के आप कुरान पढ़े, जो आपको याद है काबे का तवाफ करते हो, वो इतना ज्यादा जो है वो स्पिरिचुअल अपलिफ्ट शायद ही आपको कहीं और नसीब हो। एनीवेज, इब्न मसूद की ख्वाहिश है कि आई वुड लाइक टू रिसाइट कुरान इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ काबा, और मैं अल्लाह को अल्लाह की किताब सुनाना चाहता हूँ। सो ये इब्न मसूद की ख्वाहिश है। अब आप अपनी ख्वाहिश से उनकी ख्वाहिश को कंपेयर कर लें। किसी को PS5 चाहिए था, किसी को क्या चाहिए था, कोई अपनी मंगेतर सोच के बैठा होगा, किसी को कोई कह रहा मुझे आपकी मेरी सारी ना ख्वाहिशें हैं ही दुनियावी ना, फंसे पड़े हैं। किसी को iPhone 11 Pro चाहिए होगा, किसी को 4 कैमरे वाला फोन जो आ रहा है वो चाहिए होगा, पता नहीं क्या नाम है, Note 20 आ रहा है शायद। तो ये सारी ख्वाहिशात ना मटेरियल्स में, किसी ने वो RTX भी लिख दिया, पता नहीं क्या, शुक्र है मैरिज वाला ने लिख दिया। तो इस कैफियत में हम और आप ना बहुत फर्क आ गया, लगे पड़े बस दुनिया के पीछे खजल ख्वारी करने पे, पर यहाँ पर ख्वाहिशी किसी और निराली है। लेकिन इब्न मसूद न्यू दैट if I would do that in front of the building of Kaaba, the people of Quraysh are going to be very aggressive, and they are going to treat me harsh. So Hazrat Abdullah Masud जो है वो अपनी इस ख्वाहिश को दिल में दबाए हुए वो घूम ही रहते। तो फिर वो एक बार क्या हुआ जी, वो एक सूरा आ गई, इसका नाम है सूरह रहमान। अब सूरह रहमान इतनी रिलेटेबल है, कायनात के किसी आदमी या औरत को सुना दो, उसके लिए वो आयत का एक टुकड़ा बार बार, जो कि अल्लाह ने बार बार रिपीट किया, वो बहुत रिलेटेबल है। अब जिसने PS5 मांगा है उसको अगर ये आयत सुनाई जाए, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम्हें चाहिए तो PS5, लेकिन तुम्हारे पास जिंदगी है, तुमने उसका शुक्रिया अदा करना। तुम्हारे पास जवानी है, तुमने शुक्रिया अदा करना। तुम्हारे पास हिदायत है, शुक्रिया अदा करना। तुम्हारे अब्बा ने इस हालात में जब सब पे फाइनेंशियल कड़की आई हुई है, उन्हें सरखुरम की इतनी फी दे के तुम्हें घर पे कंप्यूटर के सामने बिठाया पढ़ ले, तुमने फिर भी शुक्रिया अदा करना। तो तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे भाई? तो ये जो फबीबान वाली आयत और सूरह रहमान आ गई तो हजरत अब्दुल्ला मसूद से नहीं आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी मेरी हो गई है पास। So one day Abdullah bin Masud रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, the moment when he heard these verses and memorized these verses, he had straightly gone to the building of Kaaba. ना आओ देखा ना ताओ देखा, क्योंकि कुरैश तो वहीं बैठते थे ना, कुरैश के तो वहीं पर स्टॉल्स थे, वहीं शॉप्स थी, वहीं उनके छोटे से कैंप्स बने होते थे, और मेजर चीफ्स वहां बैठे होते थे, उकबा जैसे, उमैया जैसे, उतबा बिन रबिया जैसे, अबू जहल जैसे लोग, आस बिन वाइल जैसे लोग। हजरत अब्दुल्ला मसूद वहां गए। अब ना वो जुनून जैसी मोहब्बत थी अल्लाह की किताब से, और वो जब इश्क जुनून की कैफियत इख्तियार कर गया, जो कि इश्क हकीकी है, जो हजरत अब्दुल्ला मसूद जो है अल्लाह की किताब से मोहब्बत है, आपने आगे सूरह रहमान पढ़ना शुरू की। और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। Ibn Masud, when he started reciting these verses, obviously Quraysh ने कहा बर्दाश्त नहीं, they asked him to stop. आपने मसूद को कहाँ कुछ सुनाई देगा, उन पे तो वो जुनूनी कैफियत तारी है, वो उनको इश्क इलाही, इश्क रज़ा इलाही से जो है वो मामला है। So Ibn Masud रज़ियल्लाहु अन्हु kept on reciting these verses. The people of Quraysh, they could not bear that, and they reacted in a manner that they spat him so hard that Abdullah bin Masud रज़ियल्लाहु अन्हु he nearly lost his consciousness. When he regained his consciousness, when he got his ground back, तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह को जब थोड़ा होश आया, वो बच गए या थोड़ी वो पीसफुल हालत में पहुंचे, तो अब्दुल्ला मसूद रज़ी अल्लाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद ना बड़े सारे मुसलमानों को शर्म आ जाए। अब्दुल्ला मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, when the moment he got his consciousness back, Abdullah Masud रज़ी अल्लाह तआला said that if someone asked me to recite Quran again next morning in front of the building of Kaaba, despite knowing that I'm going to be treated harshly, I'm going to be tortured more brutally by the people of Quraysh, I would love to recite Quran in front of the building of Kaaba again next morning, क्योंकि आज कुरान पढ़ने का जो मजा आया है ना, इतना लुत्फ मुझे पहले कभी नहीं आया। कोई कहे ना कि कल फिर कुरान पढ़ना है इब्न मसूद काबे के सामने, तो मैं पढ़ बैठूंगा बगैर इस बात की फिक्र किए कि मुझे फिर डंडे पड़ेंगे, फिर मुझे पिटाई लगेगी।
जनाब अपने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, आप किसी सहाबी के बारे में ऐसी बकवास कर रहे हैं तो आपसे यही उम्मीद थी हमजा जफर साहब, 1 मिनट आपको निकालना पड़ेगा, तुम तौबा कर लो फौरन से, वरना मैं तुम्हारी खैरियत नहीं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ हमजा जफर नॉर्थ अहमदाबाद के मैले, तुम तौबा कर लो फौरन से, तुमने बकवास की है ना, ये तुम्हारे घर वालों की बात नहीं हो रही, साहबा की बात हो रही, इंसान बन जाओ। सो इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने जो गुफ्तगू फरमाई, तो वो बेसिकली मैं उसमें समझाना ही चाह रहा हूँ कि यार उनको डंडे पड़ते थे, उनकी कुट लगती थी, वो लहू लुहान हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कुरान को नहीं छोड़ा। सखरम इसकी वजह क्या है? छोटी सी वजह, उन्हें कुरान पढ़ा हुआ नहीं मिला, उन्होंने कुरान हासिल किया। देखिए जो चीज हासिल होती है ना, दैट्स समथिंग एल्स। व्हेन यू नो what kind of sweat and what kind of what kind of efforts, what kind of dedication you have put to earn or to get something, तो उसके बाद उसकी वैल्यू, उसका एहसास ही अलग होता है। अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें तो कहते हैं बेटा पाकिस्तान जैसा भी है, जैसा भी मुल्क है अपना, अब उनको इतना पाकिस्तान का एहसास है, हम कहते हैं क्यों इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से, कहते हैं हमने हासिल किया है बेटे, आप तो पैदा हो गए पाकिस्तान में, है नहीं नॉर्थ अहमदाबाद की गलियों में, हमने हासिल किया है। तो आपका मेरा मसला जो है ना बड़ा अजीब सा है, वो रजी अल्लाह तआला अन्हु कहलाते हैं, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, हम लोग कहलाते हैं यहाँ पर जिस तरह के अल्फाज हमजा कह रहे हैं, तो अल्लाह माफ करे बोलने भी नहीं जा रहे। तो ऐसी कैफियत में जो है वो हम जो है वो छिचोरे तुच्चे अजीब और गरीब किस्म के जो है वो स्वैगर किस्म की घूमते हैं हम लोग, और वो रजी अल्लाह तआला के लायक। वो फर्क हो गया, फर्क ये हो गया कि भाई उन्होंने कुरान को जब हासिल किया तो उसका लिहाज रखा, हमें कुरान पढ़ा हुआ मिल गया। कोई पढ़ी हुई चीज मिले कहाँ इंसान उसकी इज्जत करेगा? आपको कुरान पढ़ा हुआ मिला, आपने कहीं और पढ़ा हुआ कर दिया, उसको रख दिया कहीं आपने, उसको कभी जो है वो घर की अलमारी के ऊपर, कभी अलमारी के अंदर, और उसको शब कदर की रात में निकालते हैं, चूमते चाटते हैं और वापस रख देते हैं। हासिल नहीं किया ना। इब्ने मसूद को बताया कि ये आयत अब आई है, नाजिल हुई है, याद की है, पढ़ना है, लोगों ने मारना है पीटना है, फिर भी इसको याद करना है, लोगों को समझाना है, खुद भी समझना है, तफसीर लिखनी है, लिखते भी थे कुरान को वो, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन। तो बात ये है कि इस पूरी सूरत हाल में यहाँ पर जो है वो हमें जो चीज हासिल हमें मिल गई ना, अब हम उसका एहसास नहीं करें। नेमत है ना, अभी वो जो हुजूर की हदीस में मौजूद है कि 4 चीजों से पहले 4 चीजों को गनीमत जानो, बीमारी से पहले सेहत को, गुर्बत से पहले जो है वो अमीरी को, और जो है वो बुढ़ापे से पहले जवानी को, और जो है वो मौत से पहले जिंदगी को। जब कोई चीज चली जाती है ना, यही मिसाल छोटी सी मैं दूं, अभी पेरेंट्स हैं तो पता ही नहीं चल रहा है, अभी मिल गए पेरेंट्स, भाई सबके होते हैं, हमारे भी हैं, चले जाएंगे तो पता चलेगा अबे यार, जैसे मैंने उस दिन मिसाल दी कि वो अयास भाई, he was just dying and crying and weeping, the man who was 45 years plus, and he was weeping and he was just saying that कि यार बस एक मुलाकात हो जाए ना अम्मी से, तो बस लाइफ सेट है, पर अम्मी तो बहुत हो गई ना। तो भैया ये अभी कुरान है तो बड़ी इसकी कदर कर लें, ये निकल गया तो बड़ी मुसीबत हो जानी है, क्योंकि हमने फिर रहना नहीं, हो तो कुर्बे क़यामत के फिर घड़ियां और वक्त होगा। कहते हैं जी दज्जाल के फितने से बचना है तो उसका तरीका ये कि आप जो है सूरह जो है वो कहफ पढ़ा करें जुम्मे की नमाज से पहले, कुछ नहीं तो फिर आखिरी रुकू ही पढ़ लिया करें उसका, अगर वक्त कम हो, आजकल मसरूफियत ज्यादा हो तो यहाँ कुरान ही है जो बचाएगा। तो उन लोगों को ना कुरान हासिल हुआ था, उन्होंने उसकी जो है वो कदर को दिखाया, और वो कहते हैं हमें पीट भी दो तो हम कुरान पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। Now let me just give you one random example. I do not know your parents are extroverts or introverts or what kind of parents you guys are having. लेकिन ये बात तो तय है 1000% कि आपके वालिदैन आपसे मोहब्बत करते होंगे। आप जो है वो सुबह ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, शाम को ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपकी जिंदगी अजीब और गरीब लाइन पे चल रही है, अब तो फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो आप अगर कुरान पढ़ते हुए अपने अम्मी अब्बू को कहीं रैंडमली नजर आ गए ना, रैंडमली ऐसे ही आपने जैसे बोर हो रहे थे, बोर होते हुए तो कोई फेसबुक जा रहा है, कोई ट्विटर पे जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कोई नेटफ्लिक्स कर रहा है, आप ऐसे बोर हो रहे थे, आपने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इफ रैंडमली योर फादर और योर मदर इज गोना सी के आप कुरान पढ़ रहे हैं, आई कैन गिव यू द गारंटी दैट्स सो एक्सप्रेसिव ना, उन्हें आगे बढ़ के आपके माथे पे पप्पी कर देंगे। तुम्हें पप्पियां मिले कुरान पढ़ने पे, तुम फिर भी कुरान ना पढ़ो, क्योंकि तुम्हें पढ़ा हुआ मिला है ना, तुम्हें क्या एहसास उसका। उन्हें डंडे पड़े वो कुरान पढ़ना ना छोड़े, क्योंकि उन्होंने हासिल किए हैं। तो देयर आर 2 ways of understanding something. Number 1, if you would like to understand the importance of something, there are 2 ways. Method number 1, understanding the significance of something after losing that thing. ये बहुत बेवकूफाना हरकत है। Number 2, understanding the significance and the value of something by looking into the lives of those who exhibited that value, like the lives of these companions. So हमने इनके बारे में रजी अल्लाह तआला रज़वान इसलिए कुरान में पढ़ा कि अल्लाह इनसे बड़े ही राजी थे, इन्होंने अल्लाह की किताब के लफ्ज के लिए इतनी मारे और इतनी कुटे खाई। तो मेरे और आपके लिए सिर्फ दुआएं हैं, मेरे आपके लिए सिर्फ अम्मी अब्बू का इंकरेजमेंट, और उनकी आंखों में वो फख्र, और वो उनकी आंखों में एक जो है वो चमक आएगी अगर हम ये काम करें। पर हम और जी सोचा अम्मी अब्बू इतने खुश होंगे तो अल्लाह कितने खुश होंगे।
तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने ना एक बार अल्लाह को ख्वाब में देखा, फिर दूसरी बार भी ख्वाब में देखा, और यह हदीस से साबित है कि आप अल्लाह को या अल्लाह के रसूल ख्वाब में आते हैं, क्योंकि शैतान दो लोगों की शक्ल में नहीं आ सकता हदीस में, एक अल्लाह और एक अल्लाह के रसूल। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल्लाह को जब तीसरी बार ख्वाब में देखा, जो उनकी बुक में लिखा हुआ है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल्लाह से ख्वाब में एक सवाल पूछा, या अल्लाह पाक मुझे एक तस्बीह, एक काम, एक नेकी, एक इबादत, एक दुआ बता दें कोई जो कि आपको बहुत पसंद है, मैं अपने विसाल तक, अपने इंतकाल तक बस वही काम करता फिरूंगा। वो कौन सी दुआ, कौन सी तस्बीह, कौन सी पहाड़ी पे कौन सी नमाज है? सो अल्लाह पाक जो इमाम बिन हम्बल ने अपनी किताब में लिखा है, वो जवाब जो ये था कि अल्लाह ने, फिर मैंने तीसरी बार ख्वाब में अल्लाह से ये सुना कि ऐ इब्ने हम्बल, जब मेरा बंदा मेरी किताब पढ़ के मुझे सुनाता है ना, जितना मुझे प्यार उस पे उस वक्त आता है किसी और घड़ी में। तो अल्लाह की किताब जब अल्लाह को सुनाई जाए ना, तो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अभी यू नो अमंग यू गाइस माशाल्लाह से, अब आप में से बहुत सारे लोग ज्यादा अंग्रेजी ज्यादा अच्छी जानते हैं, उर्दू बहुत कमजोर है। सिटी स्कूल के बच्चों की तो उर्दू यूजुअली कमजोर होती है, और बिगिनर्स में तो फिर फर्स्ट सिलेबस जो है वो सिलेबस से पढ़ा देते हैं, तो इनकी फिर अरबी का क्या हाल होगा? अब we do have certain candidates who say that कि sir, you know what, I cannot read Quran, you know there's a problem sir, whenever I read Quran I stutter a lot sir, मैं बड़ा अटक जाता हूँ, अटक जाती हूँ सर, और उससे तो मुझे लगता है मुझे और गुनाह मिल रहा है। So let me just give you a very clear example and picture. अगर आप कुरान फ्लॉलेसली पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत सवाब मिलता है, लेकिन अगर आप कुरान अटक के पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा सवाब मिलता है। पहली बात तो आप वो हदीस याद रखिएगा, जिसने कुरान का एक लफ्ज डिसाइड किया उसको 10 नेकियां मिलेंगी। अलिफ लाम मीम 3 लफ्ज हैं, अलिफ पे 10 नेकियां, लाम पर 10 नेकियां, मीम पर 10 नेकियां, 30 नेकियां है। अगर अलिफ लाम मीम पे पढ़े, 30 नहीं उससे भी ज्यादा है। अलिफ लाम मीम, लाम 3 वर्ड्स के अल्फाबेट्स के बराबर खींचेगा, मीम तो ये 70 नेकियां खाली अलिफ लाम मीम पे। अगर आप मेरे साथ पढ़ें, बैठे बैठे ही पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं, हर अल्फाबेट पे आप एक एक नेकी 10 नेकियां काउंट करें, आपको यूं बैठे बैठे विद इन 2 सेकंड्स आपको कितना इनाम मिला, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बाद में। सो एक लफ्ज पर 10 नेकियां है ना। अब बात समझना, एक लड़का पढ़ रहा है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, फ्लॉलेस आ रहा है, वेरी गुड, एक लफ्ज पे 10 नेकियां। वुजू के साथ पढ़ रहा है तो बेहतरीन हो गया, और ज्यादा नेकियां। लेकिन एक लड़का या लड़की पढ़ रहा है यासीन वल कुरान, यासीन वल कुरान, अब ज़ाहिर है अरबी तो हमारी ज़बान नहीं है ना। अच्छा, उसमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि यार मैं जैसे वल कुरान, फिर अटक गया, अगला वर्ड ही नहीं नजर आया तो पढ़ा नहीं गया, पढ़ा तो प्रोनाउंस सही नहीं किया। तो इस शख्स को जिसने अटक के पढ़ा, पहली बात तो खुशखबरी उसके लिए कि नंबर 1 उसको कुरान का हर लफ्ज पढ़ने के बाद बार 10 नेकी का सवाब मिला, दूसरा उसको अटकने का सवाब मिला, तीसरा उसको उस डिटर्मिनेशन का सवाब मिला, चौथा वो अंदर से इरिटेट हो रहा है, एजिटेटेड फील कर रहा है कि यासीन वल कुरान, यासीन वल कुरान, यासीन वल कुरानिल हकीम, वो ये चल रहा था। यार ज्यादा लोगों देखें जो पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहे होते हैं, बार बार रिपीट कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन से डील कर रहा है, सब्र कर रहा है, भूल तो नहीं गया ना वो आयत, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वाले के साथ हूं, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, मैं प्यार करता हूं सब्र करने वालों से। सब्र भी, डिटर्मिनेशन भी, कॉम्प्रोमाइज भी, सैक्रिफाइस भी, तिलावत भी, नेकियां भी हो। 2 बच्चों की मिसाल लें, आपके 2 भाई हैं, 2 भाई हैं आपके, एक आपका भाई 6 साल का है और एक आपका भाई 1.5 साल का है। आपसे दोनों बहुत मोहब्बत करते हैं, आप घर से बाहर गए, आप वापस आए 14 आवर्स के बाद, they had been missing you, they wanted to see you, they wanted to talk to you, they wanted to play with you, and because they love you and that feeling is so intense that they wanted to just meet you, they wanted to see you. आप 14 आवर्स के बाद आए, वो आपका वेट करते करते जैसे ही आप पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, दोनों आपकी तरफ भागते हुए आए, 6 years old and 1.5 year old। जो 6 साल वाले भाई साहब थे वो फ्लॉलेसली भागते हुए आए, ये दौड़ता हुआ आया, उसने हेलो ब्रदर क्या हाल है, यो करके जो भी आपने चपटे मानी दूसरे को, उसने आपको गले लगा दिया। ऑब्वियसली यू आर गोना बी लव हिम, यू विल बी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिम, या रब तेरा बड़ा करम और फजल है, भाइयों में आजकल मोहब्बतें नहीं दराड़े हैं, मेरे भाई मुझसे प्यार करते हैं, तो यू विल बी मोर अफेक्शनेट टुवर्ड्स दैट ब्रदर हु इज 6 years old। व्हाट अबाउट दैट 1.5 year old? वो जो भागता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, वो तो नहीं फ्लॉलेसली आ रहा, वो तो अटकता हुआ आ रहा है, वो भागता हुआ धड़म करके गिर गया, जाहिर है अभी तो उसने चलना सीखा है, अब मेरा बच्चा, फिर वो उठा, उसने कहा नहीं ऐसी की तैसी, डिटर्मिनेशन, मोर डेडिकेशन, आज तो भाईजान से मिलना ही मिलना है, फिर भागता हुआ गिर गया गरीब, फिर भागता हुआ गिर गया गरीब, क्या आपको जाके उसको उठाना पड़ा? आप मुझे सच सच बता दें, 6 year old पे ज्यादा प्यार आएगा या 1.5 पे? वो जो फ्लॉलेसली आया उस पे ज्यादा प्यार आएगा या फिर जो अटक के आया?
तो जब कुरान अटक के पढ़ते हैं ना, और नेकियां हैं सर, और खूबसूरती है सर। तो कुरान पढ़ लिया करें, कभी कभार पढ़ ही लिया करें, और याद रखिएगा कि अल्लाह कहते हैं मुझे मेरा बंदा जब मेरी किताब सुनाता है ना, मुझे उस पर बहुत ही प्यार आता है। और अगर तहज्जुद के टाइम पर आपने सूरह बकरा का आखिरी रुकू, आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ना शुरू कर दिया ना, आपको दुनिया की बादशाह तो तरक्कियों और कामयाबियों से फिर सिवाय अल्लाह की जात की कोई नहीं रोक सकता, और अल्लाह ही इनायत करने वाला इनायतों की बात। एनीवेज, थोड़ा सा गैरत जगाओ सेशन बोलते हैं इसको। खाली पढ़ाना नहीं है, जिंदगी में चीजों को घुसाना भी है। पैर में नहीं बस चुस्कियां ले लेके मिसालें पढ़े जाएंगे, अपनी भी बात करनी पड़ेगी। इस्लामिक के टीचर ऐसे नहीं बन जाते हैं, बात जो है वो रिलेट करनी है अपनी जिंदगी से। तो बहरहाल आई होप सो कि आप कभी कुरान पढ़ेंगे या उसको बड़ी इज्जत से छू लेंगे या बड़े प्यार से उसको देख लेंगे, या एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत पढ़ के बाद, एक लफ्ज भी बहुत काफी है ना, यासीन बंद करके चलो बहुत छुट्टी होगी। नेक्स्ट डे वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, वो आपका चलता रहेगा मामला। तो टॉपिक ये था, मुसलमानों को काबे के सामने इबादत की इजाजत नहीं थी, और जब मुसलमानों को वहां पर कोई इबादत करता था उसकी फैंटी लगती थी। तो हम ये लिखते बात, उसके बाद आगे बात करते हैं। लिखें, other than these tortures, Muslims were disallowed to worship at Kaaba. Other than these tortures, Muslims were disallowed to worship at Kaaba. Give example of Abdullah bin Mas'ud's attempt to recite Quran at Kaaba. To recite Quran at Kaaba. So whenever you are done with these 2 points, तो मुझे जल्दी से आपने लिख के भेजना है कि 10 मार्क्स के परसिक्यूशन की 2 डिमांड्स थी। नंबर 1, एडिंग 5 to 6 एग्जांपल्स ऑफ परसिक्यूशन। दूसरी डिमांड बता दीजिएगा प्लीज, whenever you are done, आराम से लिख लें। 10 मार्क्स की परसिक्यूशन की 2 डिमांड्स थी। नंबर 1, एडिंग 5 to 6 एग्जांपल्स ऑफ परसिक्यूशन। नंबर 2, फिनिशिंग द फ्रेमवर्क। अच्छा, लेट मी जस्ट सी कि पिछला वाला लेसन याद है कि नहीं है, ये बात बताओ। बहुत समझदारी से जवाब देना, जल्दी मत बचाना। अब मैं फ्रेमवर्क जब कंप्लीट करूंगा, यानी कि रिमेनिंग में 6 to 8 इयर्स की स्टोरी लिखूंगा, आई एम यूजिंग दीस टर्मिनोलॉजीज, आई होप सो यू विल बी एबल टू गिव मी द एक्यूरेट आंसर। अगर मैं रिमेनिंग स्टोरी लिखूंगा तो मुझे रिमेनिंग स्टोरी डिस्क्राइब करनी है या आउटलाइन? डिस्क्राइब या आउटलाइन? जिन्हें फर्क नहीं पता मैं फर्क बता दूंगा, लेकिन मुझे जवाब देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी के जवाब सही आ रहा है। डिस्क्राइब का मतलब होता है एक्सटेंसिव डिटेल्स के साथ, आउटलाइन का मतलब होता है मेन पॉइंटर्स। तो इस आंसर में मुझे परसिक्यूशन डिस्क्राइब करना था, यानी डिस्क्राइब का मतलब हो गया, अल्लाह आपका भला करे, डिस्क्राइब का मतलब हो गया कि मुझे तफसील देनी थी उसकी, विद एक्सेसिव डिटेल्स बात करनी थी, वो मैं कर चुका। क्या मिट ही नहीं रही। अब मुझे रिमेनिंग इंफॉर्मेशन जो है उसको आउटलाइन करना है, मतलब आई जस्ट नीड टू गिव द पॉइंटर्स, कनेक्ट द स्टोरी एंड फिनिश द स्टोरी टिल द ईयर 622। मैं स्टोरी जल्दी से सुना के आपको फटाफट फिर अगले पॉइंट सिखाता हूं, लेकिन आप बस एक बार इस बात को पक्का अपने दिमाग में बिठाने ताकि 13 इयर्स का जो है वो गैप जो पूरा फ्रेम है आपके जहन में रहे। एनीवेज, अल्लाहू अकबर। When the persecution did not stop and many followers had been killed, many more followers could have been killed. In the 6th year of prophethood, Allah revealed the verses of Surah Zumar, chapter number 39, verse number 10, in which followers were ordered to migrate from Makkah to. Followers were ordered to migrate from Makkah to. हाय हाय मोइस क्या कर रहे हो यार, मदीना नहीं अबेसीनिया है। Followers were ordered to migrate from Makkah to Abyssinia. Abyssinia, 2 batches गए थे. The first batch included 12 men and 4 women, and in this batch, which was headed by Usman bin Affan, there was another prominent personality by the name of Prophet's daughter, Hazrat Ruqayyah radhiyallahu anha, who happened to marry Hazrat Usman bin Affan. After a while, another batch moved from Makkah to Abyssinia, and this batch included 83 men and 19 women, and this batch was headed by the hero of the story of Abyssinia, who made a passionate plea in his speech in the palace of Najashi, named Hazrat Jafar bin Abu Talib. अच्छा, जब मुसलमान मक्का से अबिसिनिया गए तो कुरैश pursued Muslims. Quraysh tried to bring the Muslims back, but Quraysh failed to bring the Muslims back because Najashi supported Muslims. Najashi ने मुसलमानों को क्यों सपोर्ट किया? ये हमारा संडे का टॉपिक है। Najashi ने मुसलमानों को इसलिए सपोर्ट किया because Najashi was so touched by the beauty of the miraculous book Quran, and he was even weeping. He got so emotional because the verses were recited amazingly
by this man who had glorious recitation named Hazrat Jafar bin Abu Talib. कुरान आ गया ना, कुरान ने उस दिन मुसलमानों की जानें बचा ली थी और वो तिलावत हज़रत जाफर की बड़ी तरतीबी थी और सूरह मरियम की आयतें थे, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब एक सीन हो गया, देखो बात समझना। Quraysh wanted to stop Muslims, they could not stop Muslims. Quraysh wanted to suppress the growth of Islam, they failed to do so. Quraysh wanted to stop Muslims from migration, they could not stop Muslims. Now Quraysh had this desire to bring the immigrants back, to bring the migrants back to the city of Makkah, and they failed to do so because Najashi supported Muslims. चार फेलियर के बाद एजिटेशन की इंतहा थी, कुरैश सड़ गए थे बिल्कुल। और इधर कुरैश जो हैं उनको एक चीज जो बिल्कुल बर्दाश्त ना हो सकी वो ये कि इधर मुसलमानों ने हिजरत की है और उधर दो लोग जो हैं मुसलमान हुए, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी मक्का ने एक बड़ी स्ट्रेंथ पकड़ ली। एंड दीज वर एक्चुअली द फ्यूरियस वॉरियर्स एंड रेसलर्स एंड द चैंपियंस इन द रेसलिंग ऑफ उकास नेम्ड हजरत हमजा एंड हजरत उमर। इन दोनों के इस्लाम कबूल करने पे अब कुरैश रहेगा कि हमारे हाथ से बात निकल रही है। सो नाउ कुरैश हेल्ड अ मीटिंग इन द क्वार्टर्स ऑफ बनु किनाना, और इन क्वार्टर की मीटिंग, इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि दे आर गोइंग टू बॉयकॉट मुस्लिम्स सोशली एंड फाइनेंशियली। इस बॉयकॉट में मुसलमानों को तीन प्रॉब्लम्स थे। एचटीएच का मतलब पहले अदीना में तो पहले ही लिख दिया, अल्लाह खैर करे जी। एचटीएच का मतलब हंगर थर्स्ट एंड हीट, हंगर थर्स्ट एंड हीट। 3 साल की तकलीफों के बाद जब बॉयकॉट खत्म होता है, अच्छा ये हंगर थर्स्ट हीट जो है वो नीचे लिखना था, मैं इसको नीचे लिखता हूँ। 3 साल के बॉयकॉट के बाद जब बॉयकॉट खत्म हुआ तो उसके बाद 620 यानी कि 619 एडी में बॉयकॉट खत्म होता है, पर 1980, 2080, 21 एंड 22 तकलीफें और बढ़ती गई। हजरत अबू तालिब की डेथ के बाद कुरैश और ज्यादा निडर हो गए, मुसलमानों को बस घरों में भी घुस के पीटना शुरू हो गए। तो इस पूरी सूरत में इन द ईयर 622 AD by the orders of Allah, Muslims migrated from Makkah to Medina। बस ये आपका फिर जो है वो रिमेनिंग जो है वो एरिया जो आप कॉपी करेंगे। तो मैं आपको पॉइंट्स भेजो मेरे बच्चा, जल्दी से फटाफट लिखने पॉइंट्स। देखिए, when persecution had taken lives of many, when persecution had taken lives of many, Allah ordered followers to migrate from Makkah to Abyssinia. Allah ordered followers to migrate from Makkah to Abyssinia. फिर आ जाएगी escape of first batch, 12 men and 4 women. Escape of second batch, 83 men and 19 women. Quraysh tried to bring the Muslims back, but they failed due to the support of Najashi for Muslims. Quraysh tried to bring the Muslims back, but they failed due to the support of Najashi for Muslims. Support of Najashi for Muslims. नेक्स्ट पॉइंट लिखें जी, कन्वर्जन्स ऑफ हजरत उमर एंड हजरत हमजा strengthen the Muslim community in Makkah. In reaction to all this, Quraysh boycotted Muslims socially and financially. In reaction to all this, Quraysh boycotted Muslims socially and financially. Discuss the hardships of boycott.
After the lifting of boycott, persecution continued. Therefore, a few years later, by divine orders, Muslims migrated from Makkah to Medina. Muslims migrated from Makkah to Medina. जी यही वाला क्वेश्चन होमवर्क है, बस मैंने आज बताया हुआ था, वैसे मैं क्लास जो है वो आपका भला करे इस टाइम तक ही लूंगा, 6:15 तक की बात हुई थी। चलो बेटा पेज नंबर 43 पे आ जाए, पेज 43। और कोई स्टूडेंट मुझे ये बता दे कि वो क्वेश्चन किस पेज पे लिखा था। Was it significant that Prophet began preaching secretly? अर्ली प्रीचिंग की किस पेज पर ये आंसर आया था, तो पेज नंबर मुझे बता दो खाली। जैसे मेरे ख्याल से वो पेज नंबर जो हुआ होगा that should be पेज नंबर 13, पेज 13 पे होना चाहिए आंसर। चले सर ये क्वेश्चन पढ़ने लिखा हुआ है how did Islam grow in the years between the Prophet's first revelation and his first public preaching in Makkah? तो ये आंसर 610 AD से 614 AD का था। फ्रेम मैंने आपको इसको समझाया था और इसका होमवर्क मैंने शायद पिछले वीक दे दिया था। अगर मैंने होमवर्क नहीं दिया था तो इसको आज होमवर्क कंसीडर करें। जिसने ये होमवर्क नहीं किया वो वर्क कर लेगा, मुझे याद नहीं है, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि मैं आपको होमवर्क का मैसेज करना भूल गया था। तो इस आंसर का फ्रेम है भाई, ये 610 AD से शुरू होगा और ये आंसर 614 AD पर खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्रेम की बात, फिर इसमें पैराग्राफ बनेंगे 4। पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रो, पैराग्राफ नंबर 2 में सीक्रेट प्रीचिंग आएगी, पैराग्राफ नंबर 3 में ओपन प्रीचिंग और P4 में परसिक्यूशन। इसका जवाब हो चुका है, लास्ट सैटरडे का टॉपिक है ये। और प्लीज याद रखिएगा कि इसके आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना लाजमी है, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में मार्किंग स्कीम के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सीक्रेट प्रीचिंग के भी फेजेस थे। आपने पहले क्लोजेस को प्रीच किया, उन्होंने अपने क्लोजेस को बताया। फिर प्रॉफिट ने ट्राइबल प्रीचिंग की और ट्राइबल प्रोटेक्शन मिलने के बाद नबी इस्लाम ने ओपन प्रीचिंग की। ये ओपन प्रीचिंग पे जो रिएक्शन आया था वो बहुत कंसाइजली यहाँ पर खत्म करना था, एक एक एग्जाम्पल के साथ। वो था अपोजिशन एंड परसिक्यूशन। Was it significant that Prophet Muhammad began preaching in secret? Yes, it was significant. Yes लिखें और फिर लिखें C पेज नंबर 13। पेज नंबर 13। और आज का होमवर्क ये वाला क्वेश्चन है। The Muslims in Makkah faced a lot of hostility after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam began preaching openly. अब नाम वो प्रॉफिट का ले रहे हैं लेकिन सवाल वो प्रॉफिट का नहीं पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है डिस्क्राइब द परसिक्यूशंस अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट एट दिस टाइम। तो ये जो दिस टाइम है, इस दिस टाइम पे हम वही वाली बात है कि हम 13 इयर्स को ही कवर करेंगे, क्योंकि जब भी परसिक्यूशन आएगा तो परसिक्यूशन तो खत्म ही नहीं होना जब तक मुसलमान मक्का से जो है वो मदीना नहीं चले गए। तो जाहिर सी बात है परसिक्यूशन जब आएगा तो बात तो पूरी होगी। तो ये आज वाला सवाल का जवाब हो गया यहाँ पर। यही होमवर्क है। पार्ट बी इसका मैं कल कराऊंगा, इसका पार्ट बी काफी लंबा है। तो दिस आंसर शुड स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 610 AD एंड इट शुड एंड एट 622 AD। और इसके आंसर में आपको दो ही चीजें लिखनी है जो कि आज मुकम्मल हो चुकी। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन एंड नंबर 2 इज परसिक्यूशन ऑन फॉलोअर्स। होमवर्क आ गया, मैं टाइप करके नहीं भेजूंगा होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप फिलहाल यहीं से देख लें, आपकी वर्कबुक के बैक साइड पर है। व्हाई शुड आई टाइप दीस क्वेश्चंस? आपके पास वर्कबुक नहीं है इसका मतलब हुमैजा खान, ऐसा ना करें प्लीज जी। व्हेन यू आर डन विद दीस राइटिंग्स एंड यू मे लीव, आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 4। आज तो हमने लेट स्टार्ट करनी थी क्लास 4:30 पे, कल हमारी 4 बजे क्लास हुई। जज़ाकल्लाह मोहम्मद हसन साहब।
ठीक है बेटा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइप करके भी भेज देता हूँ। ओके, अगर आपके लिए वो सहूलत है तो ऐसा ही सही। आई विल डू दैट इन अ व्हाइल इंशाल्लाह। थोड़े व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेता हूँ। वे इतने सवाल, अच्छा जी, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आई लव योर क्लासेस, प्लीज टाइप। अहमद अली, उनका नाम बेटा नहीं लिखने की जरूरत है, बिकॉज फिर हम, इफ यू रिमेंबर दैट वी डिस्कस दैट वी आर सपोज्ड टू प्रोवाइड द आउटलाइंस ओनली, एंड द इंफॉर्मेशन वी आर शेयरिंग दैट देयर वाज द फर्स्ट बैच एंड द सेकंड बैच, सो वो इंफॉर्मेशन भी थोड़ी आउटलाइन से ज्यादा ही है। So I don't think so you should be mentioning the names. Yes, you are mentioning these names when we will be covering the topic on Sunday, that is the events of migration to Abyssinia. उसमें डिटेल्स देनी है, आज सिर्फ आउटलाइन का। मैं आपको अलिशमा बेटा मैसेज जब कर रहा हूँ ना अभी, तो उसमें बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कि मैं ग्रुप में देखता हूँ लास्ट होमवर्क क्या दिया है और आगे का होमवर्क दे दूंगा। जिसने नहीं किया वो होमवर्क कर लेगा, और जिसने वो किए हुए हैं तो वो उसके आगे वाले क्वेश्चंस कर लेगा। तहज्जुद के वक्त तो आप कुछ भी पढ़ सकती हैं असरा, लेकिन मैं जो रेकमेंड कर रहा था आपको वो देखें, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गिवन ऑल द 6000 प्लस वर्सेस ऑन अर्थ। There's only one verse, there's only one rukun of the part of Quran that was revealed on Prophet peace be upon him when he had gone for in a miraculous journey of Miraj. तो आसमानों पर बुलाकर जो एक आयत नाजिल हुई है वो सूरह बकरा का आखिरी रुकू है। So that's a significant part and that's a distinctive one actually, and it is full of invocation and supplications. So अगर आप उसको पढ़ लें तहज्जुद के टाइम पे, क्योंकि वो दुआ का कीमती वक्त होता है, तो वो अगर आप याद तो सबको नहीं होता वो, तो आप उसको कुरान खोल के पढ़ लेंगे तो कुरान भी खुल जाएगा, दुआएं भी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह फिर आपको वो नेमतें भी मिल जाएंगी। अब्दुल रज़ाक भाई, वो पॉइंट्स बहुत पीछे रह गए, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ ना, तो इसमें आप वो पॉइंट्स देख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट अब आपके पास, मेरे पास वन ड्राइव खुल नहीं रही है, तो मैं वन ड्राइव में ये डॉक्यूमेंट डालूंगा तो इंशाल्लाह यू बी एबल टू कोप अप विद द मिसिंग पॉइंट्स। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे परसिक्यूशन की एग्जांपल लाएगा कल के टॉपिक पे। टुमारोज टॉपिक इज परसिक्यूशन ऑन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें प्रॉफिट की एग्जांपल नहीं आ सकती, कल वाले टॉपिक में से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल है। नहीं हसन, आप प्रीवियस होमवर्क ना करें, लेकिन यस इफ यू कैन यू नो गो एंड लिसन टू द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग सुन के आप टॉपिक पिछला कवर करके होमवर्क कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इवेंचुअली तो आपको ये टॉपिक कवर करना है ना। Neha, I can read your message that this is your first class. I could not get, I cannot see your previous messages. So if you can retype your message, so I'll be able to answer and comment that. Kazim bhai, scheduled test beginning or ending, that's not my case. My case is that I should be preparing you guys for Cambridge examinations. So उसमें आपका schedule क्या चल रहा है, that is a secondary concern. My primary concern is that my classes should be on time. And I should, you know, conduct my scheduled classes, तो मैं किसी को gap नहीं दे सकता उसमें। Class होगी तो होगी भाई। Migration to Abyssinia was by divine orders, and the order was Surah Zumar, chapter 39, verse number 10. जी, Migration to Abyssinia अल्लाह के हुक्म पे हुई। First martyr was Hazrat Haris ibn Abi Hala. जी हमजा भाई ठीक है, बस वो obviously when you mention the thug's life or something like that, वो कहीं और होता तो चलता, इतना तो मजाक मस्ती चलती है, लेकिन obviously I was telling you something serious और आपने उस पे ऐसे बात करी तो that was quite offensive. तो अल्लाह के रसूल सहाबा और इमाम पे तो हम आइम्मा पे तो नहीं हम मजाक करते हैं, बाकी फिर आप ऐसे चिल करके मजाक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फरहान भाई, मैं व्हाट्सएप पे कैसे रिप्लाई करूं? मैं व्हाट्सएप देखता हूं तो एक फ्लडेड किस्म के उसमें मैसेजेस आए हुए होते हैं, जिसका रिप्लाई कर पाता हूं कर लेता हूं। आजकल अक्टूबर के एग्जाम्स करीब हैं तो उनके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो जितना वक्त मिलता है मेरा बच्चा मैं जवाब दे देता हूं। और एक तो आईफोन का एक मसला ये कि एक मैसेज का आप रिप्लाई करें तो इट विल टेक यू बैक टू द फर्स्ट मैसेज, इट टेक्स यू बैक टू द फर्स्ट मैसेज। वो एंड्रॉइड में ये मसला नहीं था, एंड्रॉइड में एक मैसेज का रिप्लाई करो तो वहीं रहते थे, फिर नीचे के जवाब दे दिया करते थे। इसमें पुराने मैसेज पे नीचे बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है,
तो हमेशा ओल्ड मैसेजेस जो है इग्नोर हो जाते हैं इसमें। बैकअप क्लासेस, जब फिजिकल क्लासेस का ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर देखेंगे। जी बिल्कुल सही है, यूट्यूब से कुरान सुनना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मनार अहमद बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे। आई एम सेंडिंग द होमवर्क क्वेश्चन इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, सो यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से रेफर कर लीजिएगा उसको। ये बेटा देख लो तुम्हारे जो पॉइंट्स मिस हो गए थे बच्चा, यहाँ से देख लो, मैंने ये पेज खोला हुआ आपके लिए। जी हाँ दिया, जो होमवर्क क्वेश्चंस फॉर परसिक्यूशन ऑन फॉलोअर्स, इट हैज ओनली 2 पैराग्राफ्स, और मैंने भी 2 पैराग्राफ्स ही खत्म किया आंसर। अदीना, ये आंसर लेंदी नहीं होगा, ये टाइम से पहले खत्म हो जाता है। लेंदी आंसर्स तो वो थे इवेंट्स लेड टू फर्स्ट सिमुलेशन के, और उसके आगे अभी माइग्रेशन के आंसर्स नए होंगे। जन्नत, किसने कहा कि नोट्स डिफेंस कैंपस में अवेलेबल नहीं है? कुड यू प्लीज टेल मी हु सेड दैट कि डिफेंस कैंपस में नोट्स अवेलेबल नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कैंपस मेरा, सारी चीजें मेरी, टीम मेरी, आप बस नाम बता दें किसने आपको मना किया है। घर आके देके जाएगा आपको नोट्स, घर देके जाएगा नोट्स आपको जिसने मना किया। अशमल, एसटीएच का मतलब है हंगर थर्स्ट एंड हीट। वैसे अशमल साहब, मैं नोटिस कर रहा हूँ जो क्लास में मोस्ट ऑब्वियस बात होती है आपको समझ नहीं आई थी, इसका मतलब ये कि आप बीच बीच में इधर उधर देख रहे हैं कहीं, या फिर आपकी जो है क्लासेस के साथ जो है वो गूगलिंग भी चल रही है। तो सर गूगल करना छोड़े और क्लास में फोकस किया करें, क्योंकि एसटीएच जो है वो आज कोई 6ठी या 7वीं बार डिस्कशन में आया है, स्टिल यू कैन फिगर इट आउट, इट मींस दैट के यू आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड क्वाइट इजीली। तो आप प्लीज फोकस किया करें क्लास में। जी, मोबाइल पर कुरान पढ़ते हैं, वजू होना जरूरी नहीं है उसके लिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में सवाब कम हो जाएगा, बेहतर है वजू कर लिया करें। आज तो सईद गनी साहब ने जो है वो 6 से सेकेंडरी क्लासेस मना कर दी है 8th क्लास तक, तो हम देखते हैं भाई कब इजाजत मिलती है और कब मामला आगे बढ़ता है। नजाशी और नीगस दोनों लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। आउटलाइन करेंगे इनसिक्योरिटीज को, अब्दुल्ला कील खान, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो, व्हेनेवर यू आर मेंशनिंग पार्ट ए, so you are not supposed to highlight the reasons, you're not supposed to reason anything over there. Part A's are to mention only facts and the details of the facts, लेकिन part B's are for reasons and evaluations. तो A में कभी भी reasons मत लिखो, कुरैश वर insecure, that's it। तो उन insecurity के reasons क्या थे वो लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हसन बुखारी, आप प्रीवियस होमवर्क ना करें, यानी कि आज का अगर आप होमवर्क कर लेते तो ठीक है, और फिर जब भी आप वो टॉपिक्स मुझसे पढ़ लेंगे बैकअप के फॉर्म में, बैकअप्स 2 हैं मेरा बच्चा, एक बैकअप आप जो है वो मेरी क्लासेस में ले सकेंगे जब हम फिजिकल क्लासेस ऑन कर लेंगे। दूसरा ये कि मेरी पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, वो फोल्डर आपके साथ शेयर हो चुका होगा या होने वाला होगा, तो उसमें से भी आप रिकॉर्डिंग सुन के जो है वो प्रीवियस लॉस कवर कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस, वी आर गोइंग टू गिव यू 2 ऑप्शंस। तो जब भी वो टॉपिक कवर कर लो रिकॉर्डिंग से या मेरी क्लास से, तब उसका होमवर्क करना मेरा बच्चा। दानियल खान, कार्स का शौक नहीं है, बस एक आरजू है दिल में कि कभी लैंड क्रूजर खरीदूंगा। तो इसमें आपने कहीं लैंड क्रूजर की तस्वीर देख ली हो तो कहीं देख ली हो मेरी तरफ से, वो मैं कभी कभार पोस्ट कर देता हूँ, बाकी तो इतना कोई शौक नहीं है। मुझे घड़ियों का शौक है और मुझे नाइकी कपड़ों का शौक है। जूतों का बहुत ज्यादा शौक है मुझे। अगर आप मेरे शौक को पूछें और कभी मैं आपको अपनी शू कलेक्शन दिखाऊं तो आप नाराज हो जाएंगे। जी, यूट्यूब से कुरान सुनना सही है, उसमें क्या मसला है? कोई मसला नहीं, बिल्कुल नहीं। जन्नत, आप मेरे सवाल का जवाब देना कि किसने आपको बोला है नोट्स अवेलेबल नहीं है। मैं जरा बात तो करूं वहां पर। आयजा समद खान, दे लेफ्ट इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज, देखिए पहले तो क्वेश्चन क्लियर करें। इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन के मुस्लिम्स लेफ्ट द सिटी ऑफ मक्का फॉर अबिसिनिया एंड देन द मुस्लिम्स वर बॉयकॉट इट एंड दे हैड गॉन टू द वैली कॉल्ड शिब अबी तालिब। तो पहले वाले मुसलमान इसलिए गए कि वो बॉयकॉट नहीं हुए थे,
इसका आसान जवाब तो ये है कि those Muslims were not boycotted, but they were not safe in Makkah. तो मक्का के बाद अगर आप ये कहना चाह रहे हो शिवा अबी तालिब में रहते तो कुरैश वहाँ पर जो है वो हर किसी को वहाँ रहने की इजाज़त नहीं है, बिकॉज शिवा अबी तालिब वाज वैली ओन्ड बाय द ट्राइब बनु हाशिम और हजरत अबू तालिब उसके मालिक थे। अगर सवाल आपका ये है तो अगर आपका सवाल ये है कि जो है वो जब मुसलमान अबेसिनिया चले गए थे तो बाकी मुसलमान मक्का में क्यों रहे, वो भी अबेसिनिया चले जाते, तो उसका जवाब ये है कि बेटा इफ somebody is gonna be harsh on you, if somebody is gonna torture you, तो क्या आप अपना घर छोड़ के चले जाओगे? if somebody is going to be tough on you, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ लोगों के लिए वो बेरेबल नहीं है, तो they should be leaving and they should be going for the easier option, and that was actually permitted by Allah. लेकिन somebody has to show determination, somebody has to put up the fight, somebody has to fight for the rights. So obviously अबू तालिब हो या प्रॉफिट मोहम्मद हो या बाकी हज़ार जो मक्का में थे वो अपनी राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, because they could live there, because they were powerful enough and they were having some kind of protection with them as well. तो अब मुझे नहीं पता आपका इन दोनों में से सवाल क्या है। तो पहले वाले मुसलमान क्यों नहीं गए? because they were supposed to put up the fight, they were supposed to fight for the rights, and they were supposed to not to quit because they had immense or enough power to face Quraysh for a few more years. और जो चले गए उनका जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि they could not live anymore because they were powerless, they were easily victimized and they could have been killed, or they also had the permission from Allah, so they were allowed to leave the city of Makkah for Abyssinia. Neha Arif, what you are confused about? Open past paper, ये लीजिए past paper. अल्लाह आपके दादा को या नाना जो भी आपके मैटरनल ग्रैंडफादर हैं उनको उनके लिए अगली मनाजिल आसान फरमाए और उनको ऊंचे दर्जात नसीब फरमाए। बिलाल अहमद सब तबीयत खैर तो है, दिसंबर तक असाइनमेंट खत्म हो ही ना जाएगी, अप्रैल की लास्ट वीक तक जाएगी। कासिम जहां से पढ़ना शुरू किया है बस वहीं से आपने कवर करना है, जो चीजें मिस हो गई हैं, द टॉपिक्स यू हैव मिस, जैसे नेहा भी पूछ रही थी, अनफॉर्चुनेटली नेहा गॉट डिस्कनेक्टेड, उनका भी यही सवाल था, मैंने अभी भी पढ़ा, उम्मीद है कि वो रिकॉर्डिंग में सुन लेंगी। हमने अभी तक चैप्टर कुरान खत्म कर दिया और बायोग्राफी पढ़ ली हमने, अर्ली प्रीचिंग तक, परसिक्यूशन खत्म हो गया। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर कुरान जो कि बुक नंबर 2 चैप्टर 2 कहलाता है, वो मिस हो गया है तो वो आप मुझसे पढ़ेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं और मुझसे फिजिकल क्लास में भी आप पढ़ पाएंगे इन फ्यूचर। और दूसरा बायोग्राफी का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, जन्नत का जवाब नहीं आया अभी तक, आ गया। जन्नत एक ही सवाल पूछी जा रही है, मैं सवाल का जवाब ही नहीं देंगी। चलो बेटा नमाज भी पढ़नी है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है जन्नत, वही मैन आपको कॉल करेगा और फिर आपको इंशाल्लाह घर दे जाएगा या फिर आपको जब भी टाइम बताएगा आप रिसीव कर लीजिएगा। लेट मी जस्ट कॉल देयर और आस्क कि कौन मना कर रहा है नोट्स देने से, शायद बारिश की वजह से कुछ परेशान हो रहा हो वो, नहीं लेट मी जस्ट आस्क कि कैसे मना कर सकते हैं। सो नोट्स एंड वर्कबुक एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर, डोंट वरी बेटा। एंड आपका नाम मुझे याद रहेगा तो आई विल बी आस्किंग हिम कि इफ इट इज कन्वीनियंट फॉर हिम, सो ही विल बी ड्रॉपिंग दोस नोट्स एट योर प्लेस इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह इब्राहिम खैरी, दुआ में याद रखें बेटा। अदीना साहिबा सवाल कल पूछिएगा भी, ये आपका लर्निंग वाला मैं कल बताता हूँ। सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।